उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है जो ऑनलाइन माध्यम से अटेंड कर रहे हैं क्लास और जो साक्षात विराजमान है यहाँ पर सभी लोग। तो हमने ये सॉन्ग गाया, बहुत ही सुंदर और फेमस सॉन्ग है वैष्णव ठाकुर। वैष्णव को प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज का जो क्लास है वो स्पेसिफिकली इसी पर डेडिकेट किया गया कि वैष्णवों के साथ कैसे रहना चाहिए और उनसे कैसे डील करना चाहिए, लिविंग विद डिवोटीज। तो टाइटल भी था हाउ टू लिव इन द कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज। तो देखिए यहाँ पर कई लोग हैं जो पिछले 1.5-2 साल से हमारे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, यात्रा भी आए हैं और इस्कॉन के बारे में लगभग बहुत कुछ जान रहे हैं और बहुत कुछ जानना भी बाकी है। लेकिन आप जो भी आप कार्य हम कर रहे हैं उसमें एक बात बड़ा स्पष्ट है कि यदि भक्त नहीं होंगे हमारे साथ, अगर ये भक्तों का समुदाय नहीं होता तो हम जो भी आज भक्ति कर रहे हैं वो संभव नहीं होता। कितने लोग एग्री करते हैं? अगर भक्त नहीं होते हमारे साथ तो हम ये कुछ नहीं कर पाते, है ना। एक बात ये है और दूसरी बात ये है कि भक्ति के मार्ग में ये बात स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। यदि कोई कृष्ण से कहे कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल क्या है, तो पूरे शास्त्र और किसी भी आप आचार्यगण को पूछिए, किसी भी कोई भी प्रमाण लीजिए, आप एक ही उत्तर आएगा उसका, अहम भक्त अपराधीनो। भगवान कहते हैं मैं मेरे भक्तों के अपराधी हूं। और बार बार इस वाक्य को पूरे शास्त्र में दोहराया जाता है, चाहे वो भगवत गीता हो जहां भगवान अर्जुना से कहते हैं कौन त्या प्रति जानी ही न में भक्ता प्रणशति, हे कुंती पुत्र पूरे दुनिया को ये बता दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता। या हम भागवतम के 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के उपाख्यान में देख सकते हैं कैसे जब दुर्वासा मुनि अपनी जान बचाने के लिए भगवान के पास जाते हैं तो भगवान उनको कहते हैं कि दुर्वासा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अहम भक्त अपराधीना नहीं स्वतंत्र दूजा, मैं अपने भक्तों के अपराधी हूं, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। चाहे आप रामायण का उपाख्यान देख लीजिए, वहां पर भी भगवान राम भी डिक्लेयर करते हैं
कि मुझे मेरे भक्तों से अति प्रिय और कोई नहीं है। तो हर एक शास्त्र में ये बात स्पष्ट रूप से आती है कि भगवान को सबसे प्रिय यदि कोई वस्तु या व्यक्ति है वो है भक्त, उनके शुद्ध भक्त। और सबसे बड़ी विडंबना हमारे सामने ये है कि अभी हम उसी भक्तों के समुदाय में रह रहे हैं। समाओदर हम उनके संपर्क में आ रहे हैं, बार बार हर हफ्ते मंदिर आते हैं या उनके संपर्क में आते हैं। तो हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, हम कृष्ण के भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप जिससे प्रेम करते हो और उस व्यक्ति को जो चीज प्रेम है या प्रिय है, आप स्वाभाविक है उससे आपको प्रेम करना चाहिए, है कि नहीं है? आप जिससे भी प्रेम करते हैं तो वो व्यक्ति को जो चीज प्रिय है आप उससे प्रिय प्रेम करोगे तो ही आप इस व्यक्ति के प्रति प्रेम प्रकट कर सकते हो। जैसे इंग्लिश में कहते हैं, इफ यू वांट टू लव मी लव माई डॉग। क्योंकि अमेरिका में इस कई लोग का ये प्रचलन है कि वो कुत्ते को पालते हैं, डॉग को पालते हैं। तो ये फेमस स्टेटमेंट है कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे कुत्ते से ही प्रेम कीजिए। तो इसलिए अगर आपको किसी व्यक्ति घर जाना है, किसी धनी व्यक्ति खास करके, तो आपको पहले उसके डॉग के प्रति आपको प्रेम दिखाना पड़ेगा, या भारत में उसके बच्चों के प्रति, है ना। आपको किसी भी का भी दिल जीतना है तो सबसे पहले घर जाके उसके बच्चों को ग्लोरीफाई कीजिए, या चॉकलेट दीजिए या कुछ गिफ्ट दीजिए। वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली उसका हृदय पिघल जाएगा, क्योंकि उसका हृदय जहां लगा हुआ है आप वहां पर हिट कर रहे हो, है ना, आप उसको संबोधन कर रहे हो। उसी प्रकार यदि आपको कृष्ण को प्रसन्न करना है तो किसको प्रसन्न करना पड़ेगा? भक्त को। तो भगवान अर्जुना को यहां तक भी कह देते हैं, पद्म पुराण में आता है, हे अर्जुना, जो कहता है कि वो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो कहता है वो मेरे भक्तों का भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त है। भगवान ने ये कह दिया अर्जुना को। तो इसीलिए हम लोग जो है ज्यादा डायरेक्ट कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऑफकोर्स वो कम करते ही हैं हरिनाम लेकर के, डीडी वर्शिप करके, लेकिन यदि किसी कृष्ण के शुद्ध भक्त को हमने खुश कर दिया, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, तो कृष्ण अगर हमसे नाराज भी होंगे तो भी उन्हें खुश होना पड़ेगा, क्योंकि हमने उनको भक्त को खुश कर दिया है समावदन। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है भक्ति में। यदि किसी को भक्ति में बहुत जल्दी एडवांस करना है तो उसको ये मार्ग अपनाना पड़ेगा कि उसके कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न करना पड़ेगा कैसे भी करके। तब होता क्या है, जब हम भक्तों के समुदाय में आते हैं तो पहले तो हमें ये जानना है कि ये भक्तों का जो संघ है ये करता क्या है ना, और भक्तों के संग में होता क्या ऐसा। तो पिछले दिनों में कुछ रिव्यूज लिखने के लिए कहा गया था कुछ भक्तों को, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और हम अपनी सोविनियर भी बनाएंगे। जो हमारे प्रीचिंग प्रोग्राम है उसमें हम और लोगों को दिखाने के लिए कि क्या होता है एसोसिएशन, क्या होता है डिवोटी सर्कल, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो बहुत लोगों का रिव्यू आया, सुनकर पढ़कर बड़ी खुशी हुई। अब पता नहीं आपने दिल से लिखा है कि जानबूझ के बोलना लिखना है बोल के लिखा है, वो मुझे पता नहीं। लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि पिछले 1.5 साल में 2 साल में जो भक्ति कर रहे हैं, जो उनको मिला, जो उनका जीवन में परिवर्तन आया, जो भक्तों का सानिध्य उनको मिला, तो सभी के जीवन में सब लोग ये माने कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आए और उन्हें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मिला। सब ये मानते हैं कि हमारे जीवन में भक्तों के सानिध्य में आने से कितना परिवर्तन आया, कितना आनंद आया, है ना। तो ऐसा होता क्या है भक्तों के संग में आकर के? वो भी तो इंसानी है, हम तो कोई 4 हाथ वाले लोग नहीं है, या वैकुंठ से उतर क्या है यहाँ, या कुछ ऐसा नहीं है। इसी संसार के इंसान है सब लोग भक्त। लेकिन क्या होता है, ये बात स्वयं भागवतम में कहा गया है, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में 25वें श्लोक नंबर में कपिल मुनि अपनी माँ से कहते हैं, देवहूति से। तो वो जो देवहूति है वो कपिल मुनि से कहती है कि बेटा, मेरे संसार में अपने इंद्रियों से मैं इतने परेशान हूं। अपने माँ से वो फ्रैंकली पूछे, मैं इससे कैसे बचूं, मैं कैसे इस संसार, भौतिक संसार से अपने जीवन का उद्धार करूं। तो कहते हैं, माँ तुमको भक्तों का संग करना पड़ेगा। तो माँ पूछती है, भक्त कौन है, क्या उसके लक्षण है? तो वो बताते हैं कि भक्तों का लक्षण क्या है, तितिक्षवा कारुणिका, बड़ा ही टॉलरेंट होता है, करुणामय होता है, सुहृद, सबका मित्र होता है वो, हाँ, साधव साधु भूषणा, उसकी गुण इतने सुंदर होते हैं कि वो एक साधु है। फिर
भगवान आगे और कहते हैं ऐसे भक्तों के संग में आने से आपको क्या लाभ होता है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम का, वन ऑफ माय फेवरेट श्लोका, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति रित कर्ण रसायन कथा तज्जोशनात् आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुकर्मिष्यति। बहुत सुंदर श्लोक है ये, सबको याद करना चाहिए ये श्लोक। क्या बता रहे भगवान वहां पर, सताम प्रसंगात, सताम मतलब मेरे भक्तों, प्रसंगात संग में आने से, जब मेरे भक्तों के संग में कोई आता है, मम वीर्य संविदो, मम वीर्य मेरे गुणा, मतलब भगवान बोल रहे हैं मेरे बारे में, कोई मेरे वीर्य के बारे में संविदो संवाद करता है, सुनता है, एक दूसरे के परस्पर जो है कथा करता है, परस्पर कथा जब करता है, किसके बारे में, कृष्ण के बारे में, तब क्या होता है, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति रित कर्ण रसायन कथा। रित कर्ण, रित मतलब हृदय, कर्ण मतलब कान, उसके कान से जब वो हरि कथा एक साधु के माध्यम से, भक्त के माध्यम से घुसती है, तो वो कान से घुस करके सीधा उसके हृदय में जाती है, हृदय, और हृदय में घुस करके वो ऐसा हलचल मचाती है, ये ध्वनि भगवान की कथा की जो ध्वनि है वो ऐसा हलचल मचाती है कि इतना शुद्ध हो जाता है उसका हृदय। हृत कर्ण रसायन कथा, रसायन मतलब रस के समान जो कथा है, मीठी कथा, तज्जोशनात् उस समय, तज्जोशनात् उसी समय, आसु अपवर्ग वर्तमनी वो व्यक्ति उसी समय अपवर्ग, अभी इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा श्रील प्रभुपाद जी करते हैं। प वर्ग आप जानते हो हिंदी व्याकरण में प वर्ग होता है, प फ ब भ म, है ना, जैसे हम क ख ग घ न ऐसे, है ना, तो प वर्ग मतलब जो प वाला लाइन है, तो शास्त्र बताता है वो प वर्ग क्या है। प मतलब परिश्रम, इस संसार में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, आप सब इस बात को मानेंगे, माताएं घर में परिश्रम कर रहे हैं, प्रभु जी लोग ऑफिस में परिश्रम कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा, कोई भी संसार में व्यक्ति बैठ के नहीं खा सकता, चाहे कितना ही पैसा हो आपके पास, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। इवन खाना भी आ जाए आपके सामने तो उसको खाने के लिए हाथ तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और खा भी जाए तो पचाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, कई बार उसके लिए डाइजिन गोली खानी पड़ती है ना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तो बहुत परिश्रम है। फ मतलब फेन, फेन मतलब मेहनत कर करके, जैसे आप एक सांड या बुल को आप देखोगे, सांड जब तो बहुत जब लोड लेके चलता है तो धीरे धीरे उसके मुंह से जो झाग निकलने लग जाते हैं, पता नहीं आपने देखा नहीं, मैंने देखा ही। तो हम जब डिंडी यात्रा में जा रहे थे तो वो सांड के पीछे वो बैल लगा दिया था पूरा, उसमें काट जो था वो सांड के उसके उसमें रखा लगा था, वो बेचारा चलते चलते इतना थक जा रहा था कि मुंह से फोम निकल रहे थे, है ना। फैन प फ ब मतलब इतना परिश्रम करने के बाद भी व्यर्थ चला जाता है सारा परिश्रम। तो लोग जो है, मेरा ये अनुभव है, ऐसे लोग हैं जो जीवन भर कमा करके घर बनाते हैं, 2 माला 3 माला, और वही उस घर का सुख नहीं भोग पाते, है ना। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे दादाजी ने इतना मेहनत करके घर बनाया, इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ था वो चल बसे, और इतना मेहनत किया, इतना पैसा कमाया, सब किया। बहुत बार ऐसा देखा गया है, जो लोग इतना मेहनत करके पूरा सजोते, सब कुछ खड़ा करते हैं एम्पायर को, और वही लोग नहीं भोग पाते और वो चल जाते हैं। जैसे हमारे पॉलिटिशियन, हाँ, महात्मा गांधी जी इतना मेहनत करके देश को आजाद दिलाया, सब किया, क्या हुआ, उसी साल मृत्यु हो गई, है ना। तो आपको पता है श्रील प्रभुपाद जी ने उनको लेटर लिखा था महात्मा गांधी को कि नाउ यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांटेड, जो आपको चाहिए था, अब आप पॉलिटिक्स छोड़ करके वानप्रस्थ लेकर के भगवान की भक्ति में लग जाइए, नहीं तो आपको इनग्लोरियस डेथ का सामना करना पड़ेगा। इनग्लोरियस डेथ मतलब जो कि बहुत ही अच्छी मृत्यु नहीं होगी आपके लिए, लेकिन वो लेटर शायद उन तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वो इतने बड़े प्रसिद्ध पॉलिटिशियन थे, वहां तक पहुंचा नहीं, और उनके 10-15 दिन बाद ही उनको गोली मार के उनकी हत्या हो गई। तो जिन्होंने जहाँ सपना जो देखा था, तो आपको पता है इंडिपेंडेंस डे के दिन वो बोलते हैं आई एम द मोस्ट व्हाट मीन सैड पर्सन इन द वर्ल्ड। उनका स्टेटमेंट था अपने सेक्रेटरी को कि ये जो आजादी मिली है, भारत को मिलने वाली है, वो मैं सबसे दुखी व्यक्ति हूँ उसके लिए, क्योंकि उस समय हिंदू मुसलमान में जो राइट्स हो रहे थे, पाकिस्तान इंडिया को लेकर इतना बड़ा, तो ये अक्सर देखा गया है संसार में, जो व्यक्ति जो चीज के लिए मेहनत करता है वो उसका सुख नहीं भोगता, वो चला जाता है बेचारा कर करके, लेकिन आने वाले लोग वो ही पता नहीं सुख भोगी नहीं, तो ब व्यर्थ जाएगा। भ मतलब
भय, भय, आप कुछ भी कीजिए आपको भय लगा रहेगा। इवन यहाँ भी आप बैठे तो आपको भय है, घर में क्या चल रहा होगा पता नहीं, क्या हो जाएगा अभी, आगे क्या होने वाला है, हमेशा भय। भय एक ऐसा चीज है कि आज ही प्रभुपाद जी को सुन रहा था, प्रभुपाद जी बोल रहे थे इवन आप रोड में चलो तो आपको भय लगा रहता है, कोई गाड़ी आके ठोक ना दे मेरे को, है ना, या कुछ अनहोनी ना हो जाए मेरे साथ, हमेशा भय। और लास्ट में म मतलब मृत्यु। तो देखो ये प वर्ग जो है, प फ ब भ म, इन 5 चीजों से हर एक व्यक्ति ग्रसित है संसार में। लेकिन जो व्यक्ति हरि कथा में आता है, सुनता है हरि कथा, वो अपवर्ग, अपवर्ग कहा गया आध्यात्मिक जगत को, जहां पर कोई परिश्रम नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई आपको व्यर्थ नहीं जाएगा आपका कुछ भी काम किया हुआ, और कोई मृत्यु नहीं है। तो अपवर्ग वर्तमनी, तो जिस क्षण आप बैठ करके भगवान हरि की कथा सुनते हो एक भक्त के मुख से, उस समय आप अपवर्ग की ओर बढ़ना शुरू कर देते हो। और आपका जो मार्ग है, आप अपवर्ग आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ना शुरू कर दो। कैसे, वही बता गया है। हाँ, अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। अनुक्रमिष्यति मतलब इन ऑर्डर। पहले आपके हृदय में श्रद्धा जागेगी कि भगवान है ना, भगवान है और भगवान का कोई धाम है, और मैं इस जगत का व्यक्ति नहीं हूं, हम बस सब कुछ समय के संसार में आए और हमें भगवत धाम जाना है। श्रद्धा जाएगी, फिर क्या होगा, रति जाग जाएगी। रति मतलब अटैचमेंट। तो भक्ति के प्रोसेस से, हरि नाम से, भगवान के विग्रह से, भक्तों से, या नहीं तो नहीं प्रसाद से अटैचमेंट जरूर होगा, रति, फिर भक्ति, और उसके बाद आएगी भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, धीरे धीरे ये तीनों चीज जो है फॉलो करेगा। ये होता है भक्तों के संग में। अकेला कोई व्यक्ति जो सोचेगा कि मैं अकेले हरि कथा कर लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। शुद्ध भक्ति का लक्षण बताते हुए भगवान खुद गीता में कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मामित तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त लोग आपस में आ करके मच्चित्ता, मुझमें अपने चित्त को लगाते हैं, मद्गत प्राणा, उनका प्राण मुझमें समाया हुआ है, बोधयंत परस्परम, आपस में मेरे बारे में बात करते हैं। उससे क्या होता है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसा आनंद महसूस करते हैं वो लोग कि ऐसा आनंद वो दुनिया में और कहीं मिलेगा ही नहीं। इस दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, कितना करोड़ खर्चा कर लीजिए, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, जो प्लेजर, जो आपको सेटिस्फेक्शन भगवान की कथा सुनने में आता है भक्तों के संग में, वो कहीं नहीं आएगा, कहीं नहीं, कहीं भी नहीं आता। अभी तो समय नहीं था, लेकिन कुछ जब हम शुरू में भक्ति में आए थे, तो हम लोग जब हमारी हॉलिडे होती थी, वैकेशन समर में, तो हम लोग घर नहीं जाते थे, हम लोग वहां बैठ करके 3-3, 4-4, 5-5 घंटे कथा सुनते थे। हमारे जो प्रभु जी थे वो बैठ करके वहां पर कथा करते थे, और याद मानिए हम लोग को ऐसा लगता था कि हम इस दुनिया में है ही नहीं, हम तो कहीं और दुनिया में फ्लोट कर रहे हैं। ऐसा हमें कभी वो दिन आएगा हम भी ऐसा कथा करेंगे भगवान का। तो ये उसका आनंद है, जबरदस्त आनंद है ये, जो ये प्लेजर है, क्योंकि ये इस दुनिया, इस संसार का प्लेजर नहीं है वो, ये भौतिक सुख नहीं है, ये आध्यात्मिक से उतर के आता है ये सुख, जब हरि कथा हम लोग करते हैं। और ये भक्तों के संग में ही संभव है, आप अकेले नहीं कर सकते इस चीज को। तो ये होता है भक्तों के संग में। एक बार श्रील प्रभुपाद इंटरव्यू में बैठे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनको पूछा गया, हाउ वुड यू डिस्क्राइब डिवोटी, आप एक भक्त को कैसे डिस्क्राइब करोगे, वो क्या, कौन है डिवोटी, क्योंकि अमेरिका में डिवोटी सब नया था, कोई जानता नहीं था इतना कि भक्त कौन होते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, ही वुड बी अ परफेक्ट जेंटलमैन। प्रभुपाद ने कोई बड़ा हाईफाई चीज नहीं बोला, बहुत सहिष्णु होगा, बहुत दिलेर होगा, बहुत वो, ऐसा नहीं, परफेक्ट जेंटलमैन। क्या आंसर दिया प्रभुपाद ने, आप सोचिए। ऐसा व्यक्ति, जेंटलमैन या जेंटल वुमेन, यू का भेदभाव नहीं है, तो वो व्यक्ति जो होगा, आप उस व्यक्ति से मिलोगे तब बोलोगे क्या व्यक्ति यार, मान गए। भक्त का ये लक्षण होना चाहिए। तो यदि हम अपने आप को भक्त कह रहे हैं, तो हमें भी वो जेंटलमैन वाली जो क्वालिटी है वो लानी होगी अपने अंदर। प्रभुपाद जी भगवत गीता के 13वें अध्याय में 13 चैप्टर में 8 to 12 4 श्लोक में भगवान ज्ञान के 18 लक्षण बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति ज्ञानवान है
तो उसके क्या क्या लक्षण होने चाहिए, उसमें 18 लक्षण बताते हैं। उसमें एक लक्षण है अमानित्वम। अमानित्वम का मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं, सच अ पर्सन he behaves in such a way that nobody is troubled by him। वह भक्त ऐसा होता है जो कभी किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा नहीं चाहेगा, या उसके द्वारा कभी किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। एंड यू विल बी अ परफेक्ट जेंटलमैन। वहां पर भी लिखते हैं प्रभुपाद जी, यू विल बी अ परफेक्ट जेंटलमैन। तो आप सोचिए हम लोग पर कितना बड़ा दायित्व है। यदि हम अपने आप को भक्त मान रहे हैं या हम भक्त बनने जा रहे हैं, हमारे ऊपर दायित्व है। भक्त बनना केवल ये नहीं कि हमने तिलक लगा लिया, हम 16 माला जप करने लग गए, कंठी माला पहन ली, धोती कुर्ता पहन लिया, मंदिर आ रहे हैं, तब बस हम भक्त बन गए। नहीं, ये तो हम एक्सटर्नल भक्त बने। अब बारी आई इंटरनल भक्त बनने की। तो इंटरनल भक्त जब आप बनोगे तब आपका व्यवहार से लोग आकर्षित होंगे। तो भक्त जो है वो चुंबक, जैसे चींटियां गुड़ की ओर आकर्षित होती है, उसी प्रकार एक भक्त ऐसा मैग्नेटिक होता है कि वो अपने और लोगों को आकर्षित करेगा। हमने देखा है ये, जब प्रभुपाद जी या गुरु महाराज आते हैं तो कैसे लोग चिपक जाते हैं उनसे आकर। एक एक क्षण उनका, एक एक मिनट उनको लेने के लिए। प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाते थे तो कैसे लोग पागल हो जाते थे प्रभुपाद जी का एक मिनट दर्शन लेने के लिए, क्योंकि भक्त जो होता है वो अपने अंदर भगवान के गुण को कैरी करके चलता है, तो इसीलिए वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने ये भक्त की परिभाषा कही है। तो क्योंकि हम भक्तों के समुदाय में रह रहे हैं, पहला हमें ये जानना है कि हमें कैसा व्यवहार करना है, और दूसरा हमें ये भी जानना है कि अगर दूसरा कोई कैसा व्यवहार कर रहा है तो उससे कैसे डील करना है। दोनों चीज जरूरी है, दोनों जरूरी है। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, और दूसरा अगर हमारे प्रति कुछ गलत व्यवहार कर रहा है या वो प्रॉपरली नहीं कर रहा तो हम कैसे रिएक्ट करें, ये दोनों चीज हमें सीखना जरूरी है। आज हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए पहले उस पर देखेंगे, समय मिला तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, नहीं तो और एक क्लास लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं बहुत डीप घुसूंगा इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल के साथ। और कुछ अगर आपको कहीं भी प्रश्न होगा आप लिख के रखिए, लास्ट में सॉर्ट आउट करेंगे इसको, हम प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। तो देखिए सबसे पहले हु इज अ डिवोटी। अभी प्रभुपाद जी ने एक उत्तर दिया, ही इज अ जेंटलमैन। शास्त्र क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण को की सेवा करने का प्रयास कर रहा है और भगवान कृष्ण से अपने प्रेम के संबंध को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, वो भक्त है। चैतन्य महाप्रभु तो यहां तक कह दिया, जारे मुखे एक कृष्ण नाम, जिस किसी व्यक्ति के मुख में एक बार कृष्ण का नाम आ जाए वो भक्त है। अब आप बोलोगे अरे तो कोई रिक्शा वाला चलते थे बोलते हरे कृष्णा बोलते तो भक्त बन गया वो, है ना। अब महाप्रभु ये कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, मतलब अभी इस अगर डेफिनेशन आप देखोगे तो यहाँ सब लोग भक्ति है, ये तो मानोगे ना। सबने एक ना एक बार तो कृष्ण का नाम लिया ही है, अभी ले लिया था 5-10 मिनट पहले, है ना। तो आप सब भक्त है ना। लेकिन अब उस भक्त में भी कैटेगरी है ना, उस भक्त में भी कैटेगरी है। तो पहली बात हमें ये जानना चाहिए, हम मंदिर में किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हैं, हमें ये मान लेना चाहिए वो भक्त है, क्योंकि यानी वो कृष्ण का नाम ले रहा है। जो मंदिर आया, एटलीस्ट जो मंदिर आ गया वो तो भक्त है ही है, क्योंकि तो किसके लिए आया वो तो कृष्ण के लिए आया ना, और तो उसका मकसद नहीं होगा, मंदिर और बिजनेस करने तो नहीं आया होगा, है ना। कृष्ण के लिए आया मतलब भक्त है। मतलब आप मंदिर में कोई भी व्यक्ति से मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, जान के रखिए ये भक्त है। ये आप पहले अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए कि मैं कोई भी, मैं अभी मंदिर जा रहा हूं या जा रही हूं, मैं जितने भी लोगों से वहां हम इंटरेक्ट करेंगे मिलेंगे, वो सब कृष्ण के भक्त हैं, वो सब कृष्ण के भक्त हैं, ये हमें जान लेना चाहिए। तो हमें भक्तों के सामने अपने क्वालिफिकेशन को कम कर देना चाहिए। मंदिर जाते वक्त हमें ये नहीं सुनना चाहिए मैं तो इंजीनियर हूं, या मैं तो बहुत बड़े खानदान में पैदा हुआ हूं, या मैं तो बहुत धनी हूं, मैं बहुत ज्ञानवान हूं। ये तो सब अनपढ़ लोग हैं यहाँ पर क्या। ये जैसी आप डेजिग्नेशन लाएंगे मैंने आपका क्वालिफिकेशन टू बी डिवोटी खत्म हो जाएगा, वहीं पर भगवान आपको पहले रिजेक्ट कर देंगे। वो गेट से ही, गेट नंबर 3 से आप लोग घुसते हो ना अंदर, तो गेट नंबर 3 पे ही सटली भगवान बोलेंगे यू आर नॉट क्वालिफाइड। आप फिर आओ अंदर, दर्शन करो, मिल माल के जाओ, कुछ फायदा नहीं होने वाला उसका, क्योंकि आप अपने ऊपर एक आवरण लेके आ रहे हो। क्या आवरण, मैं सो एंड सो हूं, मैं ये हूं, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, या मैं ये हूं। जैसी आप वो डेजिग्नेशन लेके घुसे अंदर तो आपके लिए भगवान का दरवाजा बंद हो गया।
पट खुला है लेकिन आपके लिए बंद हो गया, आप देख ही नहीं पाएंगे भगवान को, है ना, सच में आप देख नहीं पाएंगे भगवान को। तो सबसे पहले जब हम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नारद मुनि कहते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम। जैसे ही आप भगवान के द्वार पे जाते हो, सबसे पहले सोचिए भगवान मेरी कोई उपाधि नहीं है, आई एम नॉट क्वालिफाइड, भगवान मैं आपके दर्शन के लायक भी नहीं हूं, लेकिन ये तो मेरे गुरु महाराज या भक्तों का कृपा है कि मुझे आप दर्शन दे रहे हो। सबसे पहला चीज ये हमें मन में सोचना चाहिए, ये गेट नंबर 3 से घुसते ही, है ना, जैसे आप घुसे तो सोचना चाहिए। और 1 और 2 में कोई एप्लीकेबल है, ये मत सोचिए कि अभी 1 से आ रहे हैं तो कार में, क्योंकि 1 से सब कार में आते हैं, गेट नंबर 3 से पैदल आते हैं, गेट नंबर 1 से सब कार में आते हैं। तो बड़े बड़े लोग आते हैं तो वो यही सोच के आते हैं, मैं इसका मालिक हूँ, मैं ये हूँ। कई लोग तो मैंने देखा है, लोग झुकते भी नहीं है भगवान के सामने, वो आकर कैसे खड़े रहेंगे ऐसे, ऐसी भगवान के बहुत बड़े स्पेशल गेस्ट है वो, ऐसा वो सोचते हैं अपने आप को, नहीं झुकते कई लोग आके भगवान के सामने। तो भगवान उनके लिए पूरा क्लोज है दरवाजा उनके लिए। अभी नेक्स्ट क्या है, तो भगवान के सामने जब हम आते हैं और सभी भक्तों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपका जो क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन है भक्तों के साथ, वही डिटरमाइन करेगा कि आप कितने भगवान के नजदीक हो। अभी कई लोग क्या सोचते हैं, जब मंदिर में आते हैं मैं देखता हूं, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं है, वो सोचते हैं मैं आ गया कृष्णा, मैं और कृष्णा, अभी मैं कृष्णा से बात कर रहा हूँ, कृष्णा मुझे कुछ अभी कुछ दिव्य ज्ञान दे देंगे अभी। तो वो मैं कई लोगों को देखा हूं, बहुत नौटंकी करते हैं वो लोग ऑल्टर के सामने, कोई कान 10 बार पकड़ेगा, कोई 10 बार उठक बैठक करेगा, कोई जंप करेगा, कुछ करेगा, बहुत बार मैंने देखा ऐसे देखे। अभी आपको लगेगा क्या ड्यूटी है ये, क्या भावना है इसकी, देखो कितना लेट रहा है यहाँ पूरा, कोई नाक रगड़ेगा, कोई कुछ करेगा, कोई पीछे जाके सिक्का चिपका देता है दीवार पे, बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि हम तो मंदिर में रहते हैं तो हम देखते रहते हैं सब चीजें, है ना। और वो सोचते हैं मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ यहाँ पर, लेकिन शास्त्र कहता है ही इज अ नियोफाइट डिवोटी, वो नया है, नौसिखिया है वो, क्योंकि वो क्या सोच रहा है कि कृष्णा बस कृष्ण है और मैं आगे कृष्ण है, बाकी सब जो लोग यहाँ पर है ये सब तो ऐसे छोटे मोटे लोग हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट भक्त हूँ और मैं अपना समय निकाल के कृष्ण के लिए आया हूँ, मतलब मैंने इतना बड़ा काम किया, मैंने कृष्णा आप पर फेवर किया है, मेरा इतना बड़ा मीटिंग था, बिजी शेड्यूल था, मैं उसमें से निकाल करके आपके लिए आया हूँ। तो भगवान कैसा दिखा रहा है वो, मैं बहुत बड़ा फेवर किया आप पर, हाँ? और कृष्णा क्या बोल रहे हैं, बेटा तू दूर कभी ऐसा मीटिंग करवाऊंगा कि सारा फेवर यमराज सीधा लेंगे, तुम्हारा हिसाब किताब जो भी होगा। तो देखिए जब हम भगवान के सामने आते हैं, आप ये मत सोचिए कि आप भगवान पे फेवर कर रहे हैं, ना, ये सोचिए आप कितने भाग्यशाली, आपको मंदिर में आने का मौका मिल रहा है ना, ये हमें सोचना चाहिए उस समय। और आप भले ही भगवान को उतना आप रेस्पेक्ट ना करें, लेकिन आप उनके भक्तों को रेस्पेक्ट कर रहे हो, भगवान ज्यादा खुश रहेंगे। पता है आपको शास्त्र में एक रूल क्या है, मान लीजिए आप डीटी में कोई वर्शिप कर रहा है, अभी भगवान का आरती चल रहा है, अब पूरा मंदिर में कोई नहीं है, पूरा मंदिर खाली है, और वहां पर कोई भगवान का शुद्ध भक्त आ गया, कोई भगवान, कोई सन्यासी या कोई गुरु आ गए, तो शास्त्र कहता है उस समय, अच्छा आप बताइए क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को। मान लीजिए आप अभी पुजारी हो, आप भगवान अगरबत्ती, अभी जस्ट आरती शुरू हुआ है, अगरबत्ती दिखा रहे हो, अभी आप लैंप दिखा रहे हो, शामर दिखा रहे हो, भगवान आप फुल एब्जॉर्ब हो, और कोई नहीं है, कोई टेम्पल खाली है, आप खाली आरती करो। आपने देखा इधर गेट से एक कोई डंडा लेकर के सैफरन कलर में पूरा सन्यासी एक आ गया, कोई इस्कॉन के गुरु आ गए, कोई आ गया, क्या करोगे? हाँ, वही प्रणाम करोगे, आप ऑल्टर में हो, प्रणाम कैसे करोगे? हाँ वेरी गुड, माता जी आपने पढ़ा था ये कहीं? तो यही लिखा है शास्त्र में, पूजा छोड़ करके उसको अटेंड करना चाहिए पहले, जाकर के उसको गार्लैंड पहनाना चाहिए पहले। अभी आप अगर स्मार्ट ब्राह्मण लोग के पास जाओगे, जो लोग बहुत कट्टरवादी रिचुअल में, वर्शिप में, पूजा का विश्वास रखते हैं, वो बोलेंगे अपराध है, भगवान की पूजा कभी नहीं रुक सकती है, वो यही बोलेंगे आपको, ऐसे कैसे तुम भगवान को छोड़ सकते हो, अरे वो तो एक इंसान है। उसको नहीं पता भक्ति क्या है, उसको नहीं पता शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र कहता है छोड़ दो पूजा, भक्त आया है पहले उसको गार्लैंड पहनाओ, जाकर के उसका सम्मान करो, भगवान ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये भगवान ऐसे है, भगवान बोल रहे हैं अहम भक्त पराधीना। आप सोचिए, मतलब आप भगवान की पूजा छोड़ करके उस व्यक्ति को वेलकम कर सकते हो,
मतलब आप सोचिए, हम जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अभी देखिए हम लोग को नहीं पता कौन किस तरह भक्ति कर रहा है। आप क्या जान सकते हो इस मंदिर में कौन घूम रहा है? आपको पता है क्या कौन किस तरह भक्ति कर रहा है? किसी को पता नहीं है ना। हम नहीं जानते उसकी भावना क्या है। और कोई अगर ऐसा शुद्ध भक्त से आप इंटरेक्ट कर लिए और अगर हम उसे ठीक से रेस्पेक्ट नहीं दे पाए और आप जा करके भगवान को, हाँ, 1 किलो 2 किलो पेड़ा चढ़ा रहे हो, क्या भगवान खुश होंगे आपसे? क्या भगवान खुश होंगे? सोचिए आप बढ़िया गोविंदास में लिए, आज तो मैं भगवान को क्या मिलता आइटम पता नहीं मेरे को, अच्छा स्पेशल पेड़ा मिलता होगा, हाँ वो चढ़ा रहे जाकर के भगवान, 1 किलो पेड़ा आपके लिए, रिटर्न में क्या दोगे? है ना। तो भगवान ज्यादा खुश उससे नहीं होंगे। बट हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद डिवोटीज, आप भक्तों से कैसा डील कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो ज्यादा जरूरी है हम जब भक्तों से डील करते हैं। तो अब क्या होता है, अभी देखिए कभी कभी जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो संग में एक और फायदा क्या है, माया से जो आपका युद्ध है वो आसान हो जाता है। आप सबका अनुभव होगा, अभी 1-1.5 घंटा आप जो यहाँ रहोगे मंदिर में, आपको कोई टेंशन ही, माया का उतना प्रकोप नहीं सहेगा। जैसे ही गेट नंबर 3 से बाहर आप कदम रखोगे, क्या होगा? बिलबोर्ड सबसे पहले, आओ माया बुलाएगी, आओ बेटा, पहला तुम्हारा हथियार ये लो, कुछ खरीदो, है ना, ये 2 BHK हाउस इतना में मिल जाएगा। तुरंत माइंड आ जाएगा, अरे यार मंदिर में गया 2 घंटा वेस्ट हो गया, इससे अच्छा कमा ही लेता, इतना तो मीटिंग अटेंड कर लेता, ज्यादा पैसा मिल जाता, है ना। ऐसे सब ख्याल करने शुरू हो जाएंगे, तुरंत माया का अटैक। तो देखिए क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हम सब फाइट कर रहे हैं, यहाँ पर सारे सोल्जर्स बैठे जो माया से फाइट कर रहे हैं, बाहर माया के एजेंट्स बैठे हुए है कि नहीं है? बाहर माया के एजेंट्स बैठे हुए और यहाँ माया से फाइट करने वाले सोल्जर्स बैठे हुए। तो यहाँ पर जब आप आते हो तो आपको फाइट करने की जो शक्ति है वो आपकी जितने भक्त है उतने गुना बढ़ जाती है। जैसे अभी हमने यहाँ पर कितने 40-50 लोग हैं, तो 50 गुना बढ़ गई है माया की शक्ति। माया की शक्ति नहीं, हमारी शक्ति, सॉरी। तो माया कितना ही प्रयास करेगी, लेकिन आप क्योंकि भक्तों के संग बैठे हुए हो, आप हार नहीं पाओगे। मतलब आपको भक्त तो बचा ही लेंगे। आप कुछ उल्टा सीधा सोच भी रहे हो, तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक आ जाएगा कि आपको इन्वॉल्व कर लेंगे, है ना। तो कई बार मैं देखता हूँ जब या सुबह सुबह डांस चलता है, कीर्तन होता है शाम को या सुबह जब गुरु पूजा में, तो कुछ लोग आते हैं, वो लोग डांस चल रहा है, ये पीछे एकदम चुपचाप खड़ा हो गया कोने में जाकर के, जहां बज रहा है उसके पीछे कोई देख ना पाए इसको, ये अपना आराम से खड़ा है, बोला अभी कौन डांस करेगा, कौन थकेगा, इतना मेहनत कौन करेगा। सडनली क्या होता है, कोई वो घूमने में से एक जन आएगा, बराबर इसको आके पकड़ेगा, प्रभु जी आइए थोड़ा सा। ये अपने दिमाग में कहीं तो खोया हुआ होगा कि हम लोग बजाते रहे तो उसमें करता, तो हम देखते हैं उनका रिएक्शन। ये खोया हुआ अचानक से क्या 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 क्या, प्रभु जी थोड़ा सा नाच लीजिए, अरे वैसे नहीं होगा प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अरे मेरे को स्टेप्स नहीं आता, मैं ना चाहूंगा, चिंता मत करो। वो उतरा में तो उसका हाथ पकड़ लेता है, वो उसको ऐसा घुमाता है, वो ऐसा घुमाता है, ऐसा चक्री घुमाता है, उसका तो दिल पूरा, अरे बाप रे बाप। ऐसे माया से बजाते लोग, आप चाह के माया के पास नहीं जा पाओगे, क्योंकि कृष्ण के भक्त जो है वो आपको आकर के बाय फोर्स आपको कृष्ण भक्ति में दे देंगे। तो माया से जो हमारे लड़ने की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है जब हम भक्तों के संग में आते हैं, ये हो जाता है। और एक इसका फायदा क्या आपको बताऊं, भक्तों के संग में एक सबसे बड़ा फायदा जो है, जो हम सब इस बात को मानेंगे, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आकृति पृच्छति भुंक्ते भुजाते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। प्रीति के 6 लक्षण होते हैं, उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है भक्तों के साथ वो है गुह्यम आकृति पृच्छति। आप अपने दिल की बात एक भक्त को बिना किसी हिचकिचाहट के बोल सकते हैं। मतलब भक्त एक ऐसा व्यक्ति है जो जेन्युइन अगर डिवोटी है, उसके सामने आप अपने दिल की सारी बात खोल सकते हैं। इस दुनिया में आप किसी सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि उसका फायदा उठा लिया, गलत फायदा। लेकिन एक डिवोटी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी भी आपके शॉर्टकमिंग्स या आपके कमजोरियों का लाभ नहीं उठाएगा, फायदा नहीं उठाएगा। तो ये बात मानिए, मैंने कई बार इसी महसूस किया है, हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या चल रही हो, लेकिन आप केवल भक्त सामने आके बोल दीजिए, केवल बोल दीजिए, और आपको ऐसा रिलीफ मिलता है, ऐसा लगता है अरे सब कुछ सॉल्व ही हो गया, लगभग सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जब एक जो डिवोटी होता है वो जानता है
कि इस दुनिया में सब परेशान है, सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और जब वो आपकी बातों को सुनता है तो आपके लिए प्रार्थना भी करता है। देखिए आपको लगेगा हम भक्ति में कैसे एडवांस कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता आपके पीछे कुछ डिवोटीज आपके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, है ना, ये भी जान के रखिए। तो जब हम भक्तों के समूह में रहते हैं तो हम आप घर में बैठ के भले ही कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इधर मंदिर में आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं लोग, भगवान भक्त भक्त बना रहे। तो गुरु जो होते हैं वो भले हमारे सानिध्य में नहीं हो, लेकिन उनकी प्रार्थना से, जैसे एक माँ होती है, आपको पता है वो माँ अपने बच्चे उसके पास भी नहीं हो, जैसे वो स्कूल गया हुआ है, लेकिन क्योंकि अब वो माँ चिंतन कर रही है अपने बच्चे का, उस चिंतन से ही उस बच्चे का लालन पालन हो रहा है, पालन होता है। ये सच है। आपने टॉर्टोइस का आपने एग्जांपल सुना होगा। तो ये जो कछुए होते हैं ये अपने अंडे को समुद्र पे छोड़ाते हैं कहीं पर, वहां तट पे, और ये लोग बाय मेडिटेशन, पता है, ध्यान से अंडे वो उपज जाते हैं, ध्यान से। तो एक एग्जांपल आता है शास्त्र में, वो बोलता है हे भगवान, जिस प्रकार एक कछुओं के अंडे पनप जाते हैं ध्यान से, आप मुझसे बहुत दूर हो, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं आपका ध्यान कर रहा हूं, मेरी भक्ति भी ऐसी पनप जाए। ऐसा एक श्लोक आता है, श्लोक याद नहीं अभी मेरे को। तो इसीलिए जब कोई डिवोटी अगर हमें सोच भी ले, जैसे कभी हमारा बर्थडे आता है तो सब लिखते हैं ना हैप्पी बर्थडे, अच्छा विश देते हैं, तो खासकर जब डिवोटी आपको विश कर रहे हैं, आप समझिए कि आप कितने भाग्यशाली हो, आप ऐसे कम्युनिटी में हो जहां लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना हमें कितना बचाती है। तो इसीलिए भक्तों के साथ हम अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और जब प्रॉब्लम शेयर का जो सबसे अच्छा कोई अगर माध्यम है या कोई हमारा स्रोत है वो है डिवोटीज। क्योंकि आप बाहर दुनिया में आप कितना ही इस चीज को पालन करने का प्रयास कीजिए, बट कभी ना कभी लोग इसका फायदा उठा देते हैं, है ना, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक ट्रू डिवोटी इतना ट्रस्टवर्दी व्यक्ति होता है कि वो आपको ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना। मैं ऐसे डिवोटी को जानता हूं जो लोग आपकी कमजोरी को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको इतना एनकरेज करेंगे कि आप उसके तुरंत आप उससे बाहर निकल करके एक बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। ये डिवोटीज करते हैं। तो डिवोटीज जो है इतने बड़े एसेट हमारे जीवन में, वो कभी भी हमारे मोरल को डाउन नहीं होने देते, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो अब हम लोग का तो बहुत अनुभव रहा है ऐसे। अभी मान लीजिए, कभी मैं आपको पहले बताया, कभी हम लोग डाउन रहते हैं, कभी हम लोग अप रहते हैं कॉन्शियसनेस में। लेकिन मंदिर में आने का फायदा क्या है, यहाँ आपको एक न एक भक्त जरूर मिलेगा जो बहुत उत्साहित है ना, मैं सच बोल रहा हूँ। किसी ना किसी को आप जरूर देखोगे जो हंस रहा, खेल रहा होगा, डांस कर रहा होगा, या कुछ तो गा रहा होगा, या बहुत खुश होगा, एक ने, और वो एक भक्त काफी है हमें इंस्पायर करने के लिए। और आप बाहर दुनिया में जाइए, आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो जेन्युइनली हैप्पी है, या वो है, एक भी नहीं। और आप उससे जाके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने का प्रयास कीजिए, वो आपका उल्टा और फायदा उठा करके आपको और नीचे दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि वो खुश होता है। बाहर क्या है, पर दुख सुखी। अगर आप डाउन हो, आप बहुत कमजोर हो, तो वो बोलेगा बहुत अच्छे, तुम डाउन हो ना, मैं तुमसे ऊपर, देखो मैं श्रेष्ठ हूँ, और वो प्रूफ करेगा ये। लेकिन यहाँ अगर आप डाउन हो, आपका चेतना अगर कमजोर है, नीचे है, तो भक्त कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, भक्त कभी भी उसका फायदा नहीं उठाएगा। वो आपको, प्रभु जी या माता जी, अरे चलिए कीर्तन करते हैं, अरे आपको लो लग रहा है, अभी कॉन्शियस लो है, चलिए कथा करते हैं, चलिए भागवतम पढ़ते हैं, चलिए नाम जप करते हैं, और आप उनके साथ जाके बैठिए, एक कीर्तन में जाइए, देखिए फिर सडनली। तो इवन हम भी इंसान है, कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब अभी हम लोग मंदिर में लगभग 6 साल से रह रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो कभी भी ऐसा कॉन्शियस डाउन होता है, कुछ किसी से बात होगी, कोई कहा सुनी हो गई, कुछ नहीं, खाली टेम्पल और जाने का देरी है, वहां जाइए, और वहां के माहौल में जैसे आप घुसे, आप भूल जाते हो। अभी कल ही शाम को ऐसा हुआ, आपको मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ। तो मेरा एक बहुत पुराना दोस्त, मतलब जो भक्ति में हम लोग जब मित्र बने, तो वो रहते हैं प्रयागराज में, है ना, वो जहाँ रहते हैं उनसे यमुना जस्ट 2 कदम दूरी पर है, यमुना नदी बह रही है। तो हम वृंदावन में मिले थे, बहुत साल बाद हम लोग मिले, तो बहुत अच्छा बातचीत हुआ। ये बोला अरे कभी कॉल नहीं करता, मैं बोला क्या करूँ, बहुत व्यस्त जीवन हो गया है। कल ऐसी याद आ गया उसका, मैं कॉल किया, तो 1 घंटा बात किया हम लोग, पूरा शेयर कर रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, बहुत बहुत आनंद आया बहुत। उसके बाद वो मेरे को बोला तेरे को पता है क्या हुआ, अभी 1 घंटा पहले मेरा किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था मैनेजमेंट में कुछ लेकर के, और मैं बहुत अपसेट था, बहुत ज्यादा अपसेट था। लेकिन अभी 1 घंटा जो मैंने बात किया, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। वो बोला मुझे इतना एलिवेटेड लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि
मैं कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं, जस्ट 1 घंटा और हम लोग क्या बात करेंगे, हम वही भाई तुम्हारी कैसी सेवा चल रही है, हमारी कैसी सेवा चल रही है, एक दूसरे का बात कर रहे हैं, जस्ट बाय डूइंग दैट। वो बोला यकीन नहीं मानेगा क्या ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है मेरे को, अभी कल ही वो ऐसा मेरे को बोला, और मैं बोला यार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, वो चला। तो जब डिवोटी साथ में आते हैं और कृष्ण केंद्र में होते हैं ना, वहां पर कोई निराशा, कोई हतोत्साहित, कोई ये चीज नहीं हो सकता। वहां ऑलवेज इंस्पिरेशन रहेगा, ऑलवेज भक्ति रहेगी, ऑलवेज। तभी तो लोग जीवन भर जो है भक्ति कर पाते हैं, यही कारण है। इसलिए एक बात जानिए, इस दुनिया में आप कोई भी चीज छोड़ सकते हो, भक्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपसे कोई डिवोटी रूठ रहा है, मतलब आपका सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है वो, क्योंकि आपको नहीं पता कि हमारे अंतिम समय में कौन हमारे साथ होगा, है ना, कौन होगा हम नहीं जानते हैं। कब पता कब हार्ट अटैक आए और हम एम्बुलेंस में जा रहे हैं, उस समय कौन ड्यूटी साथ में हो क्या पता। और अगर आपने उससे दुश्मनी निकाल के रखी है तो बोलेगा जा हरे कृष्ण नहीं बोलूंगा तेरे लिए। अगर अगर वो नहीं बोला हमारे लिए हरे कृष्णा, हरि बोलोगे हमारा फिर तो, है ना। तो ये सच बात है ना। तो हम नहीं जानते ना, आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि जो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है मृत्यु के समय वही मेरे साथ रहेगा, कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। आप हो सकता है कोई ऐसे भक्तों के साथ हो जिससे आप हमेशा झगड़ा करते आए हो, लेकिन अगर वो डिवोटी आपके साथ है तो क्योंकि वो डिवोटी है, वो जिस समय आपके लिए प्रार्थना करेगा, भगवान इसका उद्धार करो। एक तो भक्तों रहने का फायदा ये है, बी एश्योर्ड लास्ट मोमेंट में यदि आप भक्तों के साथ हो आपका बहुत बड़ा फायदा है। एक तो यमदूत नहीं आएंगे आपके सामने, पॉसिबल नहीं है, और वो हरे कृष्णा बोल दिया उस समय डायरेक्ट आपको लिफ्ट मिल जाएगा बैक टू गॉड का। कितना बड़ा फायदा है ये भक्त। इसीलिए वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल while dealing with devotees। अब देखिए, अब हम कुछ और गहन विषय पर आ रहे हैं चर्चा पर। अभी क्या होता है जब हम भक्तों के समाज में आते हैं, तो अभी कई लोग नए जुड़ते हैं, जैसे यहाँ पर भी कई भक्त लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, उतना रिलेशन नहीं बना है। हम अपनी दुनिया से आए हैं, समाज जुड़ गए किसी के थ्रू और यहाँ भक्ति कर रहे हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप कैसे बनाना है भक्तों के साथ, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, भक्तों के साथ रिलेशनशिप कोई ऐसा नहीं होता कि चल यार गुमदस में पिज्जा खाते हैं, हाँ फ्रेंडशिप में, और वहां पर एकदम मस्ती मजाक कर रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है, और बस वो एक कैजुअल फ्रेंडशिप भक्ति नहीं है। कई बार लोग क्या होता है, भक्ति को एक कैजुअल फ्रेंडशिप तो लेते हैं। तो कई लोग जो मंदिर में आते हैं बहुत लोनर होते हैं, लोनर मतलब लोनलीनेस फील करते हैं, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मैं अकेला हूँ, तो चलो मंदिर में चलते हैं। यहाँ कोई मिल गया, उसको अच्छा दोस्त बन गया, उसका अच्छी दोस्ती हो गई। अब ये लोग हर दिन आएंगे, मैं देखा ऐसे 2 जन आते हैं, गेट से आएंगे ये लोग, टेंपल नहीं आते, टेंपल और वहीं गोलगा से बैठेंगे, समोसा वड़ा सब खाएंगे और वहीं से मस्त है यार इस्कॉन टेंपल, क्या रेस्टोरेंट है, इस लाइन में ऐसा रेस्टोरेंट देखा नहीं कहीं पर, और उसको सारे आइटम्स पता होंगे गुंदस में क्या मिलते हैं। और कभी आप उसको पुलिया बंद ऑल्टर गए थे, कितने डीटी से वहां पर ऑल्टर क्या है, कौन वहां क्या विग्रह है, उसको ये भी नहीं पता क्या राधा कृष्ण है कि शिव जी बैठे, गणेश जी बैठे, लक्ष्मी बैठी, कौन बैठे, कुछ पता नहीं उसको, कभी घुसे नहीं अंदर। मैं जानता हूँ ऐसे लोग, आते हैं यहाँ पर जो गेट नंबर 3 से आते हैं और गुंदास का वो चेहरे बैठते, खा पी के निकल लेते हैं बराबर, और हर दिन ऐसा आते हैं और बोलते हैं बहुत बढ़िया इस्कॉन टेंपल क्या मस्त है। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन इसलिए नहीं बनाया, प्रभुपाद जी ने कहीं नहीं लिखा है पूरे शास्त्र में कम एंड ईट नाइस फूड स्टफ्स इन आवर रेस्टोरेंट एंड बी हैप्पी, नो। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, प्रभुपाद जी ने ये लिखा। तो प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया है, हम देशामृत पढ़े हैं ये श्लोक, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाथति पृच्छति भूमते भोजायते चैव सविधा प्रीति लक्षणम। ये 6 जो प्रीति के लक्षण हैं ये भक्तों में होना चाहिए। जब ये लक्षण 2 भक्तों के बीच में होना शुरू हो जाए, आप समझिए कि मेरी भक्ति की जो फ्रेंडशिप वो स्टार्ट हो गई। क्या है, ददाति प्रतिगृह्णाति, गिफ्ट देना गिफ्ट लेना, ठीक है। किसी का बर्थडे है, ठीक है, आप उसको, अब गिफ्ट मतलब ये नहीं कि आप कुछ बड़ा हाईफाई चीज दो, नहीं, एक भगवान के चरण में चढ़ा हुआ फूल आपको कैसे भी मिल जाएगा, दे सकते हो। एक कार्ड, एक ग्रीटिंग कार्ड, आप यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग जब भक्ति में नए नए जुड़े थे
तो जब हम वॉइस में थे, जब ट्रेनिंग हो रहा था, हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उस समय जब हमारा बर्थडे आता था तो ना वहां पर कल्चर था, हर एक व्यक्ति ग्रीटिंग कार्ड में, चाहे छोटा चाहे बड़ा कार्ड हो, उसमें लिखता था कुछ लिख करके, प्रभु जी यू आर सो एंड सो। अपना गुरु अच्छा लगता सुनने में ना, प्रभु जी आप इतने विनम्र भक्त है। जब भी कभी सबसे बेकार भक्त हम ही होंगे वहां पर, हो सकता है, लेकिन प्रभु जी आपके अंदर ये क्वालिटी है, ये है, आपने मुझे ऐसे मदद किया था, ये बहुत लिखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उस दिन पढ़ करके ये। तो मैं अब तक सब संभाल के रखा हूँ, मेरे पास अब तक मेरा 10 साल पुराना जो कार्ड है मेरे को ज्यादा लिखा। अब उसे फायदा क्या होता है, कई बार बीच में क्या, अभी वो रखा हुआ है अलमारी में, खाली आप उसको निकाल के पढ़िए, और आप पढ़ोगे ना, यू विल क्राई टीयर्स, आपको आंसू आएंगे। अरे ये भक्त, कभी कभी क्या होता है, समय के साथ साथ ना खटपट हो जाती है लोगों में, बातचीत हो जाती है, लेकिन जब आप उन दिनों के उस कार्ड को निकाल के पढ़ते हो, अरे ये क्या इसकी भावना थी मेरे प्रति और मैंने क्या कर दिया, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये है ददाती। आप किसी के बर्थडे में या कोई ओकेजन हो, कोई भी चीज उनके लिए स्पेशल डे हो, कुछ तो गिफ्ट दीजिए उनको, कुछ छोटा सा जिनसे आप प्रेम करते, आर्टिफिशियल नहीं, अपने हृदय से भगवान की कोई माला या एक फूल या एक ग्रीटिंग कार्ड या एक प्रसाद का डब्बा, कुछ भी आप दीजिए, ददाती प्रति गृहणाति। और जब वो गिफ्ट दे तब आपको वो स्वीकार करना चाहिए। अब आप जब वो गिफ्ट दे तो ये मत बोलिए क्या प्रभु जी क्या गिफ्ट दिया। जैसे मेरा बर्थडे था तो मुझे एक किसी यूथ ने 5 स्टार चॉकलेट दिया। अब मैं तो खाता नहीं, हम लोग तो खाते नहीं, उसको अलाउ नहीं है, तो उसने मुझे 5 स्टार 2 चॉकलेट दिया। नया नया जुड़ा था, उसको पता नहीं था नियम, तो मैंने बहुत ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट किया। मैं बोला थैंक यू सो मच, है ना। अब अगर मैं उसके सामने बोलूंगा अरे तुमको पता नहीं है क्या स्कॉन का नियम, हाँ 5 स्टार देते हो मेरे को, जाओ अभी कैरम हलवा बना के लाओ ऐसा अगर मैं उसको बोलूंगा, उसका हृदय टूट नहीं जाएगा वहां पर। तो कोई भी आपको कुछ भी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, आप स्वीकार कीजिए ग्रेसफुली, थैंक यू सो मच आपने दिया। जैसे आपको और एक बड़े हंसी की बात बताता हूँ तो अभी ठंड का मौसम आ गया, तो एक माता जी कल, एक एल्डरली माता जी, कल मैं ऐसी ऑफिस में बैठा था, वो आई मेरे सामने और बोली प्रभु जी आप सॉक्स पहनते हैं, ठंडी आपको ठंड लगती होगी मॉर्निंग में टेम्पल में। बोला हाँ माता ठंड तो लगती है, तो मैं आपके लिए सॉक्स लाई हूँ। एल्डरली माता जी, हाँ आप लोग इसको गलत मत लेना कि माँ की उम्र की हो मेरी, तो आपके लिए मैं सॉक्स लाई हूँ। तो मैं बोला थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। मैं कुछ ही दिन पहले सोच ही रहा था कि एक सॉक्स खरीदना पड़ेगा, लग रहा है ठंडी आ गई है। अभी क्या हुआ, जब मैं उस सॉक्स को निकाल के देखा तो वो मैडम सॉक्स था, मतलब वो लेडीज लोग का सॉक्स था। तब मैं बोला मैं क्या करूँ इसको, अब वापस दूंगा नहीं उनको जाकर के। तो मैं एक ड्यूटी को पूछा, बोला प्रभु जी देखिए ऐसे ऐसे, वो माता जी तो अच्छे से प्रेम से लाई और उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। तो प्रभु जी ने कहा देखो प्रभु, आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लेडी सॉक्स है तो रात में पहन के सो जाना इसको, रात भी तो रात में तो ठंडी लगेगी आपको, मतलब क्या दिमाग लगाया, उससे उनका जो पर्पस था वो भी सॉल्व हो जाएगा और आपको आपको शर्म नहीं आएगी आप सॉक्स पहन वैसा। तो एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट, कोई भी चीज को कहाँ लगाना भक्तों से पूछिए, उसको सब पता है क्या करना चाहिए, है ना। मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखिए कोई आपको कुछ भी दे दे प्रतिगृहणाति, उसको ग्रेसफुली स्वीकार कीजिए और उसको थैंक यू बोलिए। आप देखिए जितने वैल्यू की वो वस्तु नहीं है, उससे ज्यादा वैल्यूबल उसका रिलेशन है, वो याद रखिए, ज्यादा वैल्यूबल रिलेशन है वो, उसकी वस्तु ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सी याद रखिए, बाहर दुनिया में आउटसाइड वर्ल्ड में पीपल वैल्यू ऑब्जेक्ट्स मोर, कितने की वस्तु दे रहे हो। मेरा बर्थडे में कितने का गिफ्ट दिया, इसने 5,000 दिया, इसने 11,000 दिया, ये अच्छा है व्यक्ति है, इसका कोई वैल्यू नहीं है ये। और मेटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, वैल्यू रिलेशनशिप की है, कोई इस वस्तु की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो कितनी की हो, है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। ये 6 संपर्क करना चाहिए, ददाति प्रदाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस किसी भक्त पर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये व्यक्ति, मैं जो अपने बात शेयर करूंगी इनसे या करूंगा तो ये इसका गलत फायदा नहीं उठाएगा, देन वी शुड फाइंड आउट सच डिवोटीज। ऐसे भक्तों को अपने ही समूह में चूज करना चाहिए, है ना, जो हमारी प्रॉब्लम्स को समझे और जो हमें उसका सॉल्यूशन बताए। अभी देखिए इसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।
इतना जल्दी भी किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक आप उसको प्रॉपर स्टैंडिंग में नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, हालांकि हम डिवोटी कम्युनिटी में है, लेकिन अभी हम सब बडिंग डिवोटीज है, हम सब जो है धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो होता क्या है, बहुत जल्दी मैंने कई बार देखा है भक्तों के बीच में, वो देखता है अरे ये तो कंठी माला पहन रहा है, ये तिलक लगा रहा है, ये भी डिवोटी होगा, और हम इमैच्योरली किसी व्यक्ति को अपने बारे में बता देते हैं सब कुछ जो भी है, और कई बार इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिर बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है। ये मैंने देखा है भक्तों के बीच में होते हुए। तो इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए, और एटलीस्ट हमारे लाइफ में एक डिवोटी होना चाहिए, एक डिवोटी जिससे आप अपने दिल की सारी बात कह सके। एक डिवोटी, प्रिफरली माताओं के लिए माता, प्रभु जी के लिए प्रभु जी, है ना। कोई डिवोटी जिन लोगों को जाकर के हम अपने जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, अब नीड नॉट बी अ डिवोटी, बट डिवोटी तो बहुत ही अच्छा है जो हमें हमारे लाइफ में गाइड कर पाए। ये बहुत, मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा एक व्यक्ति भी है ना, आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो। यकीन मानिए मेरा, 99% लोग मैं बोल सकता हूं जिनके पास एक व्यक्ति भी नहीं है जिनको जाके अपने दिल की बात बोल सके। 99%, क्योंकि सब दिखावे की दुनिया है, कोई भी यहाँ एक दूसरे के सुनने के लिए बैठा नहीं है। इसीलिए स्क्रिप्चर्स कहते हैं ट्राई टू बी गुड लिसनर, पहले सुनना सीखो लोगों से, तो गुह्यम आख्याति पृच्छति, और आपको भी दूसरों की बात को सुनने के लिए समय देना चाहिए। तो क्या होता है, कभी कभी हम अपनी बात तो पूरा दिल खोल के बोल देते हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आया है हमारे सामने तो हम बोलते पड़ी टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है, तो ये उसको बहुत हर्ट करता है। देखिए, इवन इफ आप किसी को बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं दे, कोई बहुत बड़ा गिफ्ट ना दे, लेकिन अगर आप व्यक्ति को समय दे रहे हो ना, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा गिफ्ट है। अभी कुछ दिन पहले ही एक ड्यूटी आए थे, सुबह सुबह से मंगल आरती के बाद, तो हम लोग बैठे थे भागवतम क्लास के बाद, तो उनसे बात करते करते 1.5 घंटा बीत गया लगभग, तो मेरा प्रसारण टाइम भी चला गया, सब ये हो गया। बट वो ड्यूटी इतना ग्रेटफुल हुआ, बोला प्रभु जी आपने इतना समय दिया मेरे को, इतना मुझे अच्छा लगा, मैं आपको क्या बताऊं। मैं बोला मैंने क्या किया, बोला खाली आपने सुन लिया मेरी बात, वही मेरा पूरा दिल हल्का हो गया एकदम, खाली आपने सुना मेरी बातों को, है ना। तो टाइम देना भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आज दुनिया में लोगों के पास टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है। तो मैं तो इनफैक्ट ये भी प्रेफर करता हूँ कि यदि कोई एक डिवोटी है जिसको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ही है, तो आप अपने प्रोग्राम्स को भले कैंसिल करके उसको समय दीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोविंद महाराज, आज उनके 30,000 डिसाइपल है, 30,000। और आपको पता है उनके वर्ल्ड में 30 से ज्यादा टेम्पल संभाल रहे, ऐसे टेम्पल 30 से ज्यादा है उनके पास, ऐसे मंदिर इतने बड़े बड़े 30 टेम्पल्स पूरे वर्ल्ड में। बट आप यकीन नहीं मानेंगे, वो गुरु महाराज हर एक व्यक्ति को पर्सनल टाइम देते हैं, पर्सनल, मतलब आप जाइए उनके पास ना तो वो पर्सनल। अभी मेरा बर्थडे था, सौभाग्य से महाराज हमारे साथ थे, तो मैं महाराज को प्रणाम किया सुबह सुबह जाकर के। महाराज बोले वेर इज केक, केक कहाँ है, तो तुरंत सब लोगों ने केक बना के लाया। तो मैंने मेरा पहला जन्मदिन गुरु महाराज के सामने केक काटा, तो मेरे लिए ये ड्रीम था। अरे बाप रे, इतने महान वैष्णव के सामने मैंने केक, कौन इतना समय देगा बताइए तुम। कोई केक आजकल तो अपने खुद के फ्रेंड्स लोग नहीं आते, या कई बार माँ बाप भी साथ में नहीं होते केक काटने करने के लिए, गुरु महाराज जो है वो समय देते हैं, है ना। तो इतना पर्सनल टाइम देते हैं, और उनका एक इंटरेक्शन ऐसा हृदय को टच करता है ना कि जीवन भर तक लोग याद रखते हैं, आदमी याद रखते हैं, बहुत जबरदस्त है। कभी मौका मिलेगा तो हम मिलेंगे उनसे, कभी वो आएंगे तो। लेकिन सही में मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में आज तक देखा नहीं, मतलब इतना इतना एक्सटेंडिंग दूसरों के लिए। वो भी हम कौन है, अरे हम तो छोड़ी चले, फिर भी हम कर्मचारी बोलेंगे टेम्पल ड्यूटी। इवन सिक्योरिटी वाला भी अगर आ जाएगा ना उनके पास, कोई एक ड्राइवर भी आ जाएगा तो भी उसको समय देंगे, उसको इतना ज्यादा, क्योंकि वो जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा बैठे, भगवान बैठे हुए। तो टाइम देना सीखिए, व्यक्तियों के बात, लोगों की बातों को सुनने का समय दीजिए। आजकल पेरेंट्स चिल्ड्रन में सबसे बड़ा समस्या क्या है, टाइम नहीं है। एक बेटी, जैसे कई बार एग्जाम्पल लेता हूँ, अपने पिता के पास गई, बोली पापा आप कितना कमाते हैं। बोले बेटा मैं हर घंटे का 1,000 रुपए कमाता हूँ, हर घंटे की जो मेरी वैल्यू है 1,000 या 5,000 जो भी बोला होगा, 1,000। तो वो बेटी अपना गई पिगी बैंक लेके आई,
उसमें सिक्का सिक्का डाल दी होगी, उसको फोल्ड करके जोड़ करके 500 रुपए जमा करी, बोली पापा आधा घंटा दोगे क्या, 500 रुपए दे करके आधा घंटा दोगे क्या। ये हाल है, ये हाल है हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी खासकर में, समय नहीं है लोगों के पास। तो भक्तों में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आप ये बात जानिए कि आप किसी डिवोटी को टाइम दे रहे हो, उनको आप अपना समय दे रहे हो, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको रिटर्न आएगा। जब आपको दरकार पड़ेगी तब वो लोग आपके लिए खड़े होंगे, है ना। जैसे अभी हम लोग समय देते हैं, तो जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस हॉस्पिटल में हमारे एक डिवोटी है, एक माता जी प्रभु जी है, तो उस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर है। तो मैं एडमिट था, तो 5 दिन वो माता जी घर में कुकिंग करती थी, क्योंकि उनका घर पास था हॉस्पिटल के। और सिस्टर लोग देखते थे कि ये कौन एडमिट हुआ है, वो डॉक्टर आ रहा है टिफिन लेकर के इसका। वो डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट थे, वो टिफिन लेकर आते थे, बोलते प्रभु जी आज आपके लिए ये पाव भाजी बना है, प्रभु जी आज आपके लिए दाल ढोकली बनी है। हर दिन नया आइटम, हर दिन। और मैं यहाँ से मेरी मदर को फोन, मम्मी आज मैं ये खाया, बोला अरे बेटा बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्योंकि उनको तो वही चिंता है खाएगा क्या, हर दिन। और वो सिस्टर लोग भी जो वहां के हैं, वो लोग आश्चर्य कर रहे हैं, अरे एक डॉक्टर इसके लिए आकर के वो टिफिन को ले खिला रहा है, ये कौन आ गया है, मैंने ऐसा, उनको ऐसा आश्चर्य हो रहा था एवरी डे। तो इतना मुझे टच किया वो उनका जो एक्सटेंडिंग नेचर, उन्होंने अपना शेड्यूल से समय निकाल के मेरे लिए दिया। मतलब प्रभु जी मैं जिंदगी भर इसको भूलूंगा नहीं, जो आपने मेरे लिए किया। ये डिवोटीज है। आप संसार में लाके लाख रुपए पे कर दो, कोई आपको ऐसे नहीं करेगा आकर के, उसका अपना स्टेटस होगा है, मैं थोड़ी सिस्टर के सामने ला करके मैं खिलाऊंगा इसको या मैं वो करूंगा। और वो तो छोड़ो, उसका झूठा बर्तन भी लेके जाना, थोड़ी धो के लाऊंगा मैं इसको। सोचिए, दिस आर डिवोटीज, ये है भक्त, ये होते हैं भक्त। तो भूया माखते पुचती भूंगते बुझाते चहवा। अब नेक्स्ट है खाने पीने की बात। प्रसाद दो प्रसाद लो। आप कहीं यात्रा से आए हैं, प्रसाद बांटिए लोग भक्तों को। हाँ, और अगर वो कहीं प्रसाद पे बुला रहे हैं आपको घर में या कुछ प्रोग्राम है, तो हमें जाना चाहिए, है ना। इससे क्या है, प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रीति लक्षण है। इससे हम क्या है, फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं। और जब ये फ्रेंडशिप डेवलप होगी, आप देखोगे इतना प्रेम का संबंध बन जाता है भक्तों के बीच में, कि भक्तों के बिना फिर जीवन एकदम मतलब सुना सुना लगेगा। अरे हम लोग साथ ऐसे होता है, 4 दिन हम घर जाते हैं ना, 2-3 दिन बस, उसके बाद से अरे यार सब खाली लग रहा है, बोर लग रहा है, चलो वापस चलो, ऐसा लगने जाता है। क्योंकि भक्तों के बीच में प्रेम का जो संबंध है वो और कहीं मिलता नहीं हम लोग को। तो अब हमने ये फ्रेंडशिप डेवलप किया। अब इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत समय तक इस पर डिस्कस किया जाता है। देखिए एक और तरीका है जिससे आप भक्तों के बीच में बहुत सुंदर रिलेशन बना सकते हो, वो पता है क्या, ग्लोरिफिकेशन। भक्तों का गुणगान कीजिए। जितना फायदा आपको कृष्ण का गुणगान करने से नहीं मिलेगा, उतना फायदा आपको भक्तों का गुणगान करने से मिलता है। तो कोई छोटा सा ही सेवा क्यों ना करे, छोटा सा ही। मान लीजिए अभी आप रास्ते में आए और आपको किसी ने रास्ता दिखाया, प्रभु जी माता जी क्लास इस तरफ है, हाँ? तो आप इसको भी ग्लोरीफाई कर सकते हो, प्रभु जी आप कितने विनम्र भक्त हो, आप हाथ जोड़ के स्वागत कर रहे हो। कोई छोटी सी भी सेवा करता है ना, भगवान उसको याद रखते हैं। आपने सुना होगा एग्जाम्पल हनुमान और स्क्विरल का, गिलहरी और हनुमान का। हनुमान बोला अरे क्या तू ये छोटा छोटा पंखा उठा रही है, राम जी ने बोला अरे हनुमान ये सेतु बंद मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक चुटकी बजाऊंगा बन जाएगा, तो तुम लोगों को सेवा में लगाना था बोल के मैं सब नाटक कर रहा हूँ। तो तुम दोनों मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो। इसलिए चाहे कोई बड़ा सेवा कर रहा है, चाहे कोई यहाँ बैठ के लेक्चर दे रहा है, चाहे कोई प्रसाद सर्विंग कर रहा है, चाहे कोई मृदंग बजा रहा है, चाहे कोई करताल बजा रहा है, चाहे कोई आपको व्हाट्सएप में एक मैसेज ही भेज रहा है हर दिन सुबह, हाँ जैसे मेरी रश्मि माता जी भेजती है हर दिन सुबह, है ना, सुबह सुबह आ जाता है उनका वो प्रभुपाद का कोट, दैट्स वेरी गुड। रश्मि बारी माता जी भेजिए, दोनों रश्मि माता जी बराबर मैसेज आता है उनका हर दिन, कोई ना कोई कोटेशन बना है। दिस ऑल्सो सर्विस। सुबह से वो याद दिला रहे हैं, प्रभु जी क्या सोच रहे हो, प्रभुपाद के बारे में सोचो, कृष्णा इस बुक से सोचो, है ना, ऐसा सुबह से व्हाट्सएप खोलते ही पहला वो दिखता है हम लोग को। ये भी एक सेवा है, दिस इज ऑल्सो सर्विस, यू आर इंस्पायरिंग सम डिवोटी टू कम क्लोजर टू कृष्णा, ये भी एक सेवा है। तो ये छोटी सी सेवा भी कोई करता है, वी शुड अप्रिशिएट। अरे आपने इतना क्या आप सेवा करे, थैंक यू सो मच, आप इतना बढ़िया सेवा कर रहे हैं। एंड वी शुड नॉट क्रिटिसाइज डिवोटीज। तो पब्लिक ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए भक्तों का। हम ये प्रोग्राम रखने वाले हैं अपने ग्रुप में कभी, हम अभी तो लोग जानते हैं दूसरे को, लेकिन जब जान जाएंगे पब्लिक ग्लोरिफिकेशन सेरेमनी रखेंगे, जहां आप दिल खोल के बोल सकते हो। चैतन्य महाप्रभु जब अपने भक्तों का गुणगान करते थे, बोलते थे 5-5 मुख हो जाते थे उनके, ऐसे गुणगान करते थे।
हरिदास ठाकुर को जब गुणगान करते थे, नाम के लिए बोलते थे, हरिदास मैं क्या महिमा गाऊं तुम्हारा, अरे तुम इतने ऐसे भक्त हो, तुम्हारे प्रेजेंट होने से पूरा ब्रह्मांड पावन हो गया, ऐसा गुणगान करते थे महाप्रभु। तो भक्तों का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, वी शुड ग्लोरीफाई, वी शुड, कभी आप मिले आपको बोलना चाहिए प्रभु जी, माता जी आप क्या सेवा कर रहे हैं, आप कितना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, आप कितना अच्छा जप करते हैं, आप कितना, ऑफकोर्स जेन्युइनली, उसको ह्यूमिलेट भी नहीं कर देना, हाँ ये भी नहीं कि वो कर रहा है कुछ और आप कुछ और ही बोल रहे हो, है ना, ऐसा भी नहीं, बट जेन्युइनली हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट क्रिटिसाइज डिवोटीज पब्लिकली, तो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी। ये एक चीज, ये फॉर्मूला याद रखिए, पब्लिक ग्लोरिफिकेशन एंड प्राइवेट करेक्शन। करेक्शन आपको देना भी है, किसी को कुछ गलती भी हो रहा है, पहली बात तो जान के रखिए क्या आपका अधिकार है, क्या आपको अधिकार है करेक्ट करने का, क्या आप उनके मेंटर हैं, या आप उनके माता पिता हैं, या आप उनके टीचर हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को करेक्ट करने का, ये जान के रखिए। कई बार हम सेल्फ इम्पोज्ड गुरु बन जाते हैं, अरे मैं इसको सुधार के दिखाता हूँ, मैं इस ड्यूटी को मैं सही करूंगा, मैं भी बहुत गलती करूँ, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई बड़ा मान, मुझसे बहुत गलतियां हुई इस दौरान, तो लेकिन कभी भी किसी डिवोटी को हमें करेक्शन नहीं देना चाहिए, 10 बार सोचिए कुछ ही बोलने से पहले, क्योंकि आपको नहीं पता उसकी सिचुएशन क्या है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं एक बार सुबह सुबह मॉर्निंग में गया, तो एक भक्त जो था, वो मुंबई में बेस की बात है, वो आके बैठा जप में और पहली माला से सो रहा है खाली, मैंने माला हो कि जप हो ही नहीं रही है, वो बार बार लुढ़के जा रहा है, बार 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 बार। तो मैं उसको 2-3 दिन 4 दिन ऐसा देखा, बार बार जो है वो लुढ़के जा रहा है, सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, सोए जा रहा है। एक दिन मेरे मुंह से निकल ही गया, मैं देख देख के मैं बोला प्रभु जी क्या आप कर रहे हो, क्या जप कर रहे हो आप, सो जाओ मैं सजा जा करके, क्यों इतना आप बोले रहे हो। तो उसने मेरे बताया प्रभु जी मेरा नाइट शिफ्ट होता है, मैं डायरेक्ट ऑफिस से आ रहा हूँ, मैं 3 बजे वहां से निकला हूँ, और मैं सोचा कि अभी जाके सो जाऊंगा, तो मैं उठूंगा 10-11 बजे, मंगल आरती करके मैं जपा करके सोता हूँ 16 माला। बोला प्रभु जी आपको धन्यवाद प्रणाम है। अरे भाई कोई नाइट शिफ्ट करके आके 16 माला जप कर रहा है दिन, मेरे तो इससे कल्पना की बाहर है। तो वी शुड नॉट बी जजमेंटल, जजमेंटल नहीं बनना चाहिए हम लोग को, क्योंकि आपको पता नहीं है उस व्यक्ति क्या सिचुएशन थी। जैसे मैंने पहले भी कहा है, अभी कई लोग प्रसाद खाते हैं तो पनीर जो है किलो किलो पनीर खा जाते हैं, तो अभी हम लोग कहेंगे अरे प्रभु जी क्या ओवर ईटिंग, ठीक है ईटिंग है, प्रसाद खाने बोला इतना भी मत खाओ, लेकिन हमें नहीं पता था वो व्यक्ति पहले बहुत मीट ईटिंग करता होगा, तब उसको रिप्लेस करने के लिए वो प्रसाद खा रहा है, उसमें बुरा क्या है, कम से कम वो प्रसाद पे तो आ गया है कि नहीं है, अभी कम से कम प्रसाद तो खा रहा है, धीरे धीरे और अपना उसका हैबिट्स ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए जजमेंटल नहीं होना है, सबसे पहली बात डोंट बी जजमेंटल। कौन व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, कौन क्या है, आपको सिचुएशन नहीं पता है, और आप उसको एक्सटर्नली देख करके करेक्ट कर दोगे, वो व्यक्ति के हृदय में क्या फीलिंग आएगी, अरे देखो ये व्यक्ति मतलब मैं डिवोटी बनने का प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ये व्यक्ति तो है मुझे ही करेक्ट कर रहा है ना। तो इसीलिए रिलेशनशिप खराब होते हैं मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस, कि हम अननेसेसरीली अनऑथराइज्ड वे में करेक्शन प्रदान कर देते हैं, एज इफ भगवान हमें जिम्मेदारी दिए कि बेटा तू ही शुद्ध भक्त बनाएगा सब लोगों को। नो वी आर नॉट, करेक्शन करने का जिम्मेदारी केवल गुरु को है, ओनली गुरु हैज अथॉरिटी टू करेक्ट एनीबॉडी, ये शास्त्र के अनुसार ओनली गुरु। तो हम उस पद पे नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं है करेक्शन करने का, कोई अधिकार नहीं है ना, क्योंकि ऐसा करने से आपकी भक्ति को ही हानि होगी। याद रखिए, मैंने आपको पहले बताया भगवान के लिए भक्त उनके सबसे निकट होते हैं, आप किसी भक्त के हृदय को दुख पहुंचाते हो वो आपको रिटर्न बैक आएगा, याद रखिए ये चीज, रिटर्न बैक आएगा, वो कोई ना कोई आपको इंसल्ट जरूर करेगा, कोई ना कोई आपको जरूर से आपके हृदय को दुखाएगा, 100% आना है। डीओटी में तो बहुत जल्दी आ जाता है, तुरंत आप समझ लेना कि कुछ तो नेक्स्ट दिन ही आपके साथ कुछ तो हो जाएगा, और आप बोलोगे अरे कुछ तो मैंने गड़बड़ किया था कल, कुछ तो हुआ था प्रॉब्लम। तो इसलिए वी शुड नॉट बी जजमेंटल, ये एक पॉइंट था। एंड वन मोर थिंग, वी शुड रेस्पेक्ट डिवोटीज। हाउ टू रेस्पेक्ट? बाय फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेसिंग देम प्रॉपरली। तो प्रत्येक जो प्रभु जी हैं, ऐसे आप लोग जानते ही हैं, जो मेल है उनको हम प्रभु जी कहते हैं, जो फीमेल है उनको माता जी कहते हैं, ये मैंडेटरी है।
ये हम सबको ऐसा रेस्पेक्ट देना चाहिए। प्रभु जी का मतलब क्या है? आई एम एक्सेप्टिंग यू एज माई मास्टर, यू आर माई प्रभु। प्रभु मीन्स मास्टर, आई एम योर सर्वेंट, है ना, आई एम योर सर्वेंट। व्हेन वी टेल माता जी, उसका मीनिंग वही है। माता जी इज अ मोर रेस्पेक्टफुल टर्म, मतलब हम माँ के समान तुलना कर रहे हैं उनको, क्या आप माँ के समान हो हमारे। तो प्रभु जी मतलब आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे मास्टर हैं और हम आपके दास हैं, है ना। तो कभी भी बाय नेम नहीं बुलाना चाहिए, बाय नेम, एटलीस्ट ये वैष्णव कल्चर है। बाय नेम हम नहीं बुलाएं तो अच्छा है, अवॉइड करें इस चीज को, और हमें प्रभु जी और माता जी करके सम्मान से बुलाना चाहिए। कभी भी आप वैष्णव को देखे, हो सके तो प्रणाम कीजिए उनको। एक्चुअली जो दीक्षित भक्त होते हैं उनको तो प्रणाम करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। झुक करके प्रणाम करना चाहिए उन लोगों को। तो खास करके जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको ये, और जो सन्यासी होते हैं उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा कभी सीनियर्स का जब उसमें लेने। अभी क्या है, हम इवन एक दूसरे को प्रणाम कर सकते हैं। आपको अगर कंडीशन है, कोई एल्डरली माता जी या प्रभु जी हैं, घुटने में दर्द है, तो वही हाथ जोड़ करके वांछा कल्पा बोल भी सकते हैं, प्रभु जी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये कल्चर है ना, ये एटिकेट है। तो किसी भी आप डिवोटी को देखिए, क्योंकि आप लोग हफ्ते में एक बार आते हो, जब भक्तों को देखते हो तो प्रणाम करना चाहिए उनको। प्रभु जी आपको दंडवत प्रणाम है। ये प्रणाम से क्या होता है, आप देखोगे जैसे ही हम एक भक्त में झुकते हैं ना, आपको हृदय में बहुत संतुष्टि लगेगा, आपको एक ग्रेटिट्यूड फीलिंग आ जाएगी। जैसे ये एक्चुअली वैदिक स्क्रिप्चर इतना सुंदर हमारा सनातन धर्म है, इसमें एक एक एक्टिविटी के पीछे इमोशन जुड़े हुए, एक एक एक्टिविटी हमारे इमोशंस को एक्टिवेट कर देते हैं। मुझे अभी एक हमारे मतलब डिवोटी से मान लो कोई हमारी खटपट भी हो गई, मान लो दिन भर हमने बात नहीं किया उससे, कुछ ये हो गया, क्योंकि देखिए हम साथ में रहते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट दिन खाली जा करके मंगल आरती को प्रणाम कर दो और वो गले मिल लेंगे, प्रभु जी जो हुआ छोड़िए आप, चलिए नेक्स्ट आगे। खाली प्रणाम करने का इतना बड़ा फायदा है। यदि आप लोग के बीच में किसी के बीच में उलझन हो गई हो, कुछ बातचीत हो गई हो, कोई चीज से आपको बुरा लग गया हो, या आपको ऐसा लग रहा है मैंने उसका दिल दुखा दिया, कुछ नहीं करना है, सिंपली जाइए, प्रभु जी मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च, इतना करके देखिए, वो व्यक्ति के हृदय में इतना ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, बोलेगा अरे क्या गलती, कुछ गलती नहीं है, हम सब डिवोटीज है, भगवान के भक्त हैं हम सब, ऐसा। तो ये प्रणाम करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए जितना आप डिवोटी को रेस्पेक्ट दोगे ना, उतना भगवान के प्रति आपका सौहार्द बढ़ता जाएगा, उतना आपका प्रेम बढ़ता जाएगा भगवान के प्रति। ये एक बहुत बढ़िया कल्चर है, प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन में एस्टैब्लिश किया ये चीज को, है ना। तो इसीलिए ये हमें फॉलो करना है, ये टिकट को, हमें लोगों को रेस्पेक्ट देना है। और मैंने बता दिया, और एक था बीइंग नॉन एनवियस, और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी यह है, किसी भी व्यक्ति के प्रगति को देख करके ईर्ष्या मत कीजिए। ईर्ष्या भौतिक जगत का लक्षण है, आध्यात्मिक जगत का नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज नो एनवी, सबसे बड़ी बात तो यही है, इसलिए मुझे वहां जाना है। कोई एनवी नहीं है यहाँ, हर पग पग पर एनवी है। आप कुछ भी अचीवमेंट प्राप्त कीजिए, आपके नीचे वाले लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, है ना। आपको पता है आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, वहां बड़े बड़े महकदार फूल है ना, ये रोज, गुलाब, चंपक, चमेली, इतने महकते, इतने सुंदर महकते हैं। और भगवान कृष्ण को उनकी माला पहनाई जाती है, भगवान को 7 प्रकार के फूल या जैसा वर्ण है शास्त्र में, उनको माला पहनाई, इतने महकते हैं। लेकिन जैसी तुलसी महारानी सामने आती है, उसका कोई महक नहीं है, ये सारे फूल पीछे हो जाते हैं, ये अपनी महक को कम कर देंगे। नहीं, तुलसी भगवान को प्रिय, तुलसी पहले जाए भगवान को मिलने के लिए। बड़े बड़े सिंगर है वहां पर, जो बड़े बड़े कुकू और ये सब जो पैरों तोते सब गाते हैं भगवान के सुंदर, सोचो क्या गाते होंगे, जब यही कुक की आवाज इतनी सुंदर लगती है, वहां क्या लगता होगा। लेकिन जब एक भौरा बम्बल बी जी करके जो घूमता है ना साथ, वो भगवान का गीत गाता है आधा में, तो ये सब शांत हो जाते हैं, लेट हिम सिंग, इसको गान दो, क्योंकि भगवान का गीत गा रहा है। बिकॉज वो एनवी नहीं है। यहाँ हमारे अंदर फीलिंग क्या आती है, अरे ये कैसे गा रहे हैं यार, मेरे से अच्छा ये क्यों परफॉर्म कर रहा है। ये भक्तों में अभी आप लोग का नहीं आ रही है, आएगी थोड़े दिन, चिंता मत कीजिए, ये होगा। क्योंकि अभी आप जैसे जैसे आप अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप सेवा में लगेंगे, तो ये फीलिंग आएगी, एनवियस फीलिंग आएगी, अरे ये इतना अच्छा सेवा कैसे कर सकते भाई, हाँ हम लोग तो इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एनवियस हमें आ जाता है। बट वी शुड ट्राई, वी शुड नॉट बी एनवियस ऑफ डिवोटीज।
भक्तों के साथ एनवी नहीं होना चाहिए। अगर एनवियसनेस आ भी रहा है मन में तो उसको उजागर मत कीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इसमें मुझे हंसी आ गई। अभी बुक डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, बुक मैराथन चल रहा है, तो उसमें भी कंपटीशन होता है किसका नाम सबसे टॉप में आएगा, है ना। तो हम लोग इंचार्ज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, इसलिए हमें पता है कितना झगड़ा होता है उसमें। तो क्या हुआ, एक डिवोटी रात को 10 बजे आया, बुक उसने अपना स्कोर लिखाया, प्रभु जी आज मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने आज 250 किताब बांटी है अकेले मैंने करके 250। तो उसका जो कंप्यूटर है वो रात को 12 बजे आया, प्रभु जी कल सुबह मेरा फ्रेंड्स को मैंने 260 किताब बांटी है मैंने। तो इसको पता चल गया 10 बजे वाले को, ये सुबह 2 बजे उठ करके जाके और 11 किताब बांट के आया है। अब बोलता है प्रभु जी मेरा 261 हुआ, मेरा नाम पहले आना चाहिए। यहां तक खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट दिन जब ये व्यक्ति अपना बूट में जाने वाला है तो ये जाके उसका टायर पंक्चर कर दिया। बोला ये गाड़ी इसकी पंक्चर हो जाएगी, 2 घंटा से वेस्ट होगा यहाँ पर, तो कम बुक बटेगा इसका। तो आप देखिए क्या होता है इसमें, ऑफ कोर्स वो जीत जाएगा, लेकिन सेवा किसका हैम्पर हुआ, भगवान की सेवा कब होगी ना। अरे हमारा उद्देश्य है कि आप 250 बांटे, मैं 260 बांटा, मिलके कितना हो गया 510। लेकिन मैं आपसे स्पर्धा करूंगा तो क्या होगा, भगवान की सेवा में कमी आ जाएगी। इसलिए नो एनवियसनेस। तो कभी भी भक्तों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जब दूसरा भक्त कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमें खुश होना चाहिए, वाह कितना अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है, ये कितना अच्छा सेवा कर रहा है। तो इसीलिए ये नॉन एनवियसनेस जो क्वालिटी है ये भक्तों के बीच में बहुत सुंदर ले सकते। और आप यकीन मानिए भक्तों की कम्युनिटी में लोग इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो ये आशा करके आते हैं कि यहाँ कोई मेरे से ईर्ष्या नहीं करेगा, है ना। मैं सच बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, वो यही उम्मीद करके आते हैं कि यहाँ कोई मेरा शोषण नहीं करेगा, यहाँ इस्कॉन में या भक्तों के समाज में कोई मेरा अपमान नहीं करेगा, कोई मुझे नीचा नहीं देखेगा, इसलिए लोग इस्कॉन आते हैं। और यदि वो यहाँ आकर के चीज देखते हैं ये तो बोलते हैं भारत तुम्हें फर्क क्या है, यही बात है। इसलिए बुरा मानिए लेकिन सच्चाई सच्चाई है। कई लोग इस्कॉन में आके वापस गए हुए, 16 माला जप करने वाले लोग गए हुए, मेरे आंखों के सामने गए हुए। कारण यही है कि भक्त लोग जो है वो अपने पैशन में आकर के और अपने नासमझी के कारण एक डिवोटी को डिस्करेज कर देते हैं और उसको इंस्पिरेशन नहीं मिलता है। उसको लगता है क्या वही सेम था, खाली लोग तिलक धारण करके वो कर रहे हैं, बाहर वो लोग डायरेक्टली कर रहे हैं। बोलते हैं उससे अच्छा तो वही लोग है यार, कम से कम वो भौतिकवादी लोग है, तुम तो भक्त बन के ऐसा काम कर रहे हो। तो भक्त बन के देखिए, मैं पहले आपको कहा डिवोटी इज अ जेंटलमैन, आपके अंदर एक गुण दिखने चाहिए, तभी जाके आप लोगों को बता पाओगे हाँ हम डिवोटी हैं, नहीं तो बाहरी डिवोटी तो हजारों बन जाएंगे, है ना। तो ही शुड बी नॉन एनवियस। एंड देन और एक बात है, लास्ट पॉइंट इसमें जो मैं बता रहा हूं वो ये है, देखिए फ्रेंडशिप जो है हमारे भक्तों के बीच में वो केवल हमारे आत्म संतुष्टि के लिए नहीं है, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। मैंने पहले भी कहा था इस बात को, गोविंदास ने एग्जांपल दिया था, ये है मिल करके गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए। तो प्रभुपाद जी अंतिम दिनों में जब वो अंतिम सांस ले रहे थे तो उनके डिसाइपल से पूछा, प्रभुपाद व्हाट कैन वी डू फॉर यू, आपके लिए क्या करें। प्रभु ने कहा योर लव फॉर मी विल बी सोन, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, योर लव फॉर मी विल बी सोन आफ्टर आई एम गॉन इन हाउ यू कोऑपरेट टू पुश दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। ये मैंने इतना बड़ा साम्राज्य बना के दिया तुम लोग को इस्कॉन का, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग एक साथ में आकर के कितना कोऑपरेट करते हो, वो बताएगा तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल आता है कि एक पिता घर में काम करके आया, उसके 3-4 बच्चे थे और वो आकर के बोले पापा लाओ हम आपका पांव दबाते हैं, कोई बोला हम हाथ दबाएंगे। तो एक बेटा जो है वो राइट लेग पकड़ लिया, एक लेफ्ट लेग पकड़ लिया, तो ये झगड़ा हो गया, नहीं मैं लेफ्ट पकड़ूंगा, बोला नहीं मैं राइट पकड़ूंगा। उसमें बोला ले, वो पापा का पांव खींच दिया ऐसे करके, जा ले तेरा राइट लेग ले, इधर से लेफ्ट खींच रहा है उधर से हाथ खींच रहा है, मिल मार के उसको बाप के बॉडी को पूरा ठोक दिया, पड़ गए। तो ये सेवा नहीं हुई, आप जीत गए लेकिन जो काम करना वो नहीं हुआ। तो आपसी झगड़े में, आपसी तनाव में क्या होता है, जो मूवमेंट है
वो रुक जाता है, वो स्टैग्नेट हो जाता है। इसलिए बड़ी बड़ी संस्थाएं बंद हो गई है, वो खुलती है बंद। क्यों? कारण ये है, कारण ये है। तो मूवमेंट मतलब क्या? मूव ऑन, आगे बढ़ते चलो, रुक मत जाओ। हाँ, जैसे कई बार भक्त सुनते हैं, प्रभु जी उसने मुझे ये कह दिया, कल से मंदिर आना बंद, मैं मंदिर नहीं आऊंगा कल से। भाई तुम मंदिर उसके लिए आ रहे थे क्या? किसके लिए आए थे आप मंदिर? आप तो कृष्णा के लिए आए हो। तो कई बार प्रभुपाद जी को भी लोग ऐसे बोलते थे, प्रभुपाद आपके मूवमेंट में ऐसे से लोग हैं, अरे क्या भक्त कहते हैं, अपने आप को भक्त कहते हैं, लेकिन ये तो एकदम गए गुजरे लोग हैं, एकदम अच्छा व्यवहार नहीं है, ईर्ष्या करते हैं, ये करते हैं। प्रभुपाद जी यही कहते थे, देखो आप इस मूवमेंट में आए हो आपका और कृष्ण का संबंध जोड़ने के लिए। अभी बाकी लोग भी जो आए हैं, ये लोग भी इसी जगत से आए, हम कोई वैकुंठ धाम से नहीं उतरे हैं। आप ये मान के रखिए, जब आप इस्कॉन में घुस रहे हो, हमें सबको ड्यूटी की तरह दिखना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी में त्रुटि देख रहे हैं कि ये भक्त जो है अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है या इसका व्यवहार में कुछ कमी है, तो ये जानना चाहिए अभी ये प्यूरिफिकेशन के अंदर है। आप जब स्नान के लिए जाते हो, शावर चालू है, तो क्या आप अभी क्लीन हो कि डर्टी हो? कितने लोग कहते हैं हम क्लीन है, कितने लोग कहते हैं हम डर्टी है, और बाकी लोग कंफ्यूज क्या है हम भाई? हम नाइदर क्लीन नॉट डर्टी है, हम प्रोसेस में है क्लीनिंग के। तो इसीलिए हम जो भी भक्त लोग जो भी यहाँ भक्त बन रहे हैं, ये सब प्रोसेस में, उनका भी धुलाई चल रहा है अभी। अंदर उनका सर्फ डिटर्जेंट जो भी है, एयरसेल क्या हुआ था, सर्फ एक्सल, रिन बार जो लेके चल रहा है सब अंदर सफाई। तो अभी थोड़ा सफाई हुआ है, थोड़ा बाकी है, किसके ज्यादा सफाई हो गया, किसका कम हुआ है। तो हमें ऐसे देखना चाहिए कि इसका सफाई चल रहा है अभी, इसलिए भैया ठीक है, जो ज्यादा सफाई हो गया उसके पास जाओ, ये सोचना चाहिए। अगर आप 2-4 भक्त लोग देख के बोलोगे क्या इस्कॉन है, मेरा अनुभव है ये, कोई आया देखिए 2 व्यक्ति का अलग अलग रिस्पॉन्स है। कोई आया, उससे कोई एक ऐसा डिवोटी मिल गया, सो कॉल्ड डिवोटी, जो खाली उससे पैसा मांग रहा है या खाली उसको परेशान कर रहा है या उसको अच्छा व्यवहार नहीं किया, बोला पूरा इस्कॉन बेकार है, ये लोग ना खाली पैसा के लिए कर रहे हैं सब कुछ, पता है मेरे को। ऐसे लोग मिलते हैं। और कोई एक जन आया, उसको ऐसा भक्त मिल गया, उसको महाप्रसाद दिया, उसको गार्लैंड दिया, उसको भगवान ने बताया क्या संस्था है यार ये, कौन जबरदस्त है। 2 व्यक्ति सेम जगह आए, अलग अलग रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि उनका जो इंटरेक्शन था वो 2 अलग अलग व्यक्ति से हो गया, यही डिफरेंस है खाली। तो हमें ऐसा बनना है कि कोई भी व्यक्ति हमसे संपर्क में आए, वो ये जाने तुम कहाँ, किससे जुड़े हो भाई, तुम कौन संस्था में तुम प्रैक्टिस करते हो, आप बताओ इस्कॉन, तब वो भी आएगा। तो इसीलिए हमारा इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। और लोगों को जस्ट कुछ इंटरेक्शंस पे आप जज नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू वेट कीजिए और देखिए। हो सकता है कोई भक्त उस समय उस अलग मूड में हो सकता है उस समय उसके साथ कुछ घटना हो गई हो और वो बहुत टेंशन में हो, इसलिए आपने उसको आपको चिल्ला के बोल दिया या कुछ गलत व्यवहार बोल दिया। तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो दीजिए, बेनिफिट ऑफ डाउट तो दीजिए उसको, थोड़ा वेट कीजिए, वही भक्त अगले दिन आकर के आपसे माफी मांगेगा या आपसे अच्छा व्यवहार करेगा। तो इसीलिए ये क्वालिटी हमें अंदर नहीं होनी चाहिए और हमें मिल करके प्रभुपाद जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। जैसे आई रियली वांट टू थैंक सुरभि माता जी और इवन हमारे अरुणा नांगरे माता जी, ये लोग जा करके अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पिछले 15-20 दिन से स्टॉल में बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हैंड टू हैंड बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जा करके। तो मुझे वहां से भी रिव्यू आ रहा था, जो और हमारे लोग स्टॉल लगा रहे हैं कि आपके माता लोग आकर के बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। दिस वेरी वंडरफुल, वेरी वंडरफुल। तो रश्मि माता जी भी गए थे हमारे साथ, दोनों रश्मि माता जी गए थे हमारे साथ वहाँ ये खांडास विलेज में, वहां पर उन्होंने किताब बांटी, सेवा करी, उनकी बेटी भी गई थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूट किया, खिचड़ी बांटा, सब किया। तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। फिर लोग हमसे पूछते हैं ये लोग कौन थे, हम बताते हैं ये हमारे ग्रुप से डिवोटीज बन रहे हैं। मतलब वेरी नाइस, बहुत अच्छे, ये लोग प्रभुपाद जी के मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ तो ये लोग कर रहे हैं। और भी कई लोग कई रूप से सेवा कर रहे हैं, जैसे हमारा संडे प्रसाद में कई लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो कई बार हमें पता ही चलता कौन कहाँ है, तो सब देवी को संभालते हैं, बाद में बताते इसने स्पॉन्सर किया था, बदलता है। तो कई लोग कई रूप से सेवा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है, प्रभुपाद जी का मूवमेंट आगे बढ़ता जाए। अनगिनत जो बद्ध जीवात्मा इस संसार में भटक रहे हैं या परेशान है, उनको प्रभुपाद जी के शरण में लाना है, कृष्ण से जोड़ना है, उनको खुश बनाना है। प्रभु बोलते हैं माय ओनली मिशन इज टू सी दैट द होल वर्ल्ड इज हैप्पी एंड कृष्णा कॉन्शियस। प्रभु जी बोले, उनको रिपोर्टर पूछा था, बोले आई वांट टू सी दैट एवरीबॉडी इज हैप्पी, सर्वे
क्या है? सुखन सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, एक श्लोक आता है, हम पढ़ते हैं संस्कृत में। तो दैट इज आवर मिशन। एंड व्हेन वी कोऑपरेट एंड कम टुगेदर, तो उससे क्या होता है? भगवान भी बहुत खुश होते हैं। मैं आपको एक श्लोक बता करके यहाँ एंड करूंगा लेक्चर को, जो भगवान 4th कैंटो में प्रचेतास को बताते हैं। 10 प्रचेतास थे, 10 भाई थे, 10 एक साथ पानी के अंदर तपस्या करने गए, 1000 साल तपस्या किया, शायद 10,000 साल तपस्या किया, भगवान प्रकट हो गए सामने। 10,000 साल तपस्या के बाद भगवान प्रकट हुए सामने। भगवान ने ये नहीं कहा अरे क्या तपस्या किया तुमने, तुमने कुछ खाया नहीं पिया नहीं और कर तपस्या किया। भगवान क्या बोलते हैं इस श्लोक में सुनिए। श्री भगवान वाचा वरम विनिधम भद्रम वो यूयम मेनपनंदना सौहार्देना पृथक धर्मास तुष्टो हम सौहृदेन वा। हे प्रचेतास, मैं आप 10 लोग जो कोऑपरेट करके एक साथ मेरी भक्ति में लगे थे उससे ज्यादा खुश हूं, क्योंकि 10 लोग साथ में आएंगे ना, पानी के अंदर भी झगड़ा करेंगे वो लोग। तो ज्यादा जो सांस तू लिया, अभी चैंटिंग हम लोग बैठते हैं तो 10 लोग बैठा दो, आप देखो चैंटिंग के ज्यादा वो दूसरा वो निकालेगा, अरे बहुत तेज बोल रहा है ये, 10 लोग एक साथ में रहना मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट, 2 लोग नहीं रह पाते, बहुत झगड़ा होता है ना। ये दिस इज द फैक्ट, ये समस्या है संसार की। लेकिन जब साथ में आकर कोऑपरेटिवली भक्ति करते हैं तब भगवान बहुत उदार है। यार ये लोग कोऑपरेट करके इस दुनिया में मेटल वर्ल्ड में साथ में सेवा कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। मेटल वर्ल्ड में साथ में आकर के सेवा करना इम्पॉसिबल है। तो आप लोग कर रहे, कैसे कर रहे आप ही जानते हो। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो लोग ये करते हैं देन कृष्णा इज वेरी इजीली प्लीज्ड। भगवान उनसे बहुत खुश होते हैं कि हम साथ में आके सेवा कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए डिवोटीज के साथ जो रिलेशनशिप है वो एस्टैब्लिश करना और उनके साथ रहना, इसमें आगे बढ़ना। देखिए भक्ति इतना मजा आएगा आपको, इतना आनंद आएगा, यूं ही जिंदगी पार हो जाएगी। अभी हम लोग के जीवन में किसके में कितना बचा है किसी को पता भी नहीं है ना। जितना समय बचा है अच्छे से बिताइए, उसको आनंद से बिताइए, भक्तों से प्रेम के संबंध में बिताइए। इतना आनंद आएगा, ऐसा लगेगा वाह यही वैकुंठ बन जाएगा, यही स्पिरिचुअल वर्ल्ड बन जाएगा सच में। भक्तों से, अरे नरोत्तम ठाकुर तो यहाँ तक कह देते हैं, बोलते हैं पासानी कुटिबो माता अनले पसिबु। जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चले जाते हैं भगवत धाम, बोलते हैं मैं मेरे सिर को पत्थर से मार मार के फोड़ लूंगा, लेकिन इनका विरह मेरे से सेपरेशन बर्दाश्त नहीं होता। सेपरेशन फील होता है भक्तों से, है ना। एक्चुअली हम लोग को भी कभी कभी कोई व्यक्ति अगर अभी आश्रम में रहते हैं, कोई 1 महीना 2 महीना चल जाता है तो एक सेपरेशन लगता है, अरे क्या हो गया यार, इतना दिन हो गया आया नहीं, क्या प्रॉब्लम हो गया। तुरंत कॉल करते हैं सब लोग, सब ठीक तो है, घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ऐसे करके तो फील आता है वो सेपरेशन। एक्चुअली ये सेपरेशन फील आना चाहिए। और अभी तो हमें खासकर संडे प्रोग्राम से सेपरेशन मिलना चाहिए। अरे आज मैं अगर कोई प्रोग्राम नहीं जा पा रहा या कुछ तो लगना चाहिए अरे प्रोग्राम नहीं जा पाया मैं आज, अरे बहुत। तो इसलिए हमें भाग भाग के आना चाहिए, है ना, प्रोग्राम्स में, मंदिर में, भगवान के पास। तो इससे क्या है, भक्ति आगे बढ़ती है। दैट्स व्हाई सेम फॉर दैट डिवोटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हैंडल विद केयर, हैंडल लिखा बॉक्स में, तो हर ड्यूटी आप देखो तो उसमें आप पढ़ लो हैंडल विद केयर, ठीक है। ध्यान पूर्वक उनसे उनको हैंडल कीजिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।